इन बातों को सुनकर क्रिम्सन डेमन कहता है कि अच्छा ये दो छोटी सी चीजें हैं, इनको मैं पूरा कर सकता हूँ। इतना अगर हम देखते हैं क्रिम्सन डेमन पूरी की तरीके से एक बीम के अंदर चेंज हो जाता है एंड वो अपने अमसी के अंदर से निकल जाता है, जिसके साथ में हम देखते हैं अपने अमसी का जो यहाँ पर रूप होता है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है एंड हम देखते हैं अपने अमसी के हाथ में एक सोर्ड भी आ जाती है। क्रिम्सन डेमन कहता है कि इसे यहाँ पर है ना वेल हेला सोर्ड भी कहा जाता है और तुम यहाँ पर इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो क्योंकि ये जो सोर्ड है वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। एंड हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स डेमनिक बास्टर्ड। फिर हम देखते हैं अपने एमसी उस सोर्ड को उठा लेता है एंड कह रहा होता है कि अभी यहाँ पर मजा आने वाला है। तो फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें जो ब्रेकिंग डाउन सिटी है उसके नॉर्थ ईस्ट का सीन दिखाया जाता है। तो यहाँ पर कुछ चीजें चल रही होती है जो कि मैं तुम्हें आसान शब्द में समझा देता हूँ। तो यहाँ पर जो ये सिटी ऑफ ब्रेकिंग डाउन है उसके अंदर से एक स्काउटिंग टीम गई थी बाहर किसी यहाँ पर है ना मतलब सर्वाइवर को ढूंढने के लिए, लेकिन सर्वाइवर तो नहीं मिला, लेकिन जो डेमन्स है उन्होंने उस स्काउटिंग टीम को घेर लिया। अब उनको बचाने के लिए यहाँ पर एक मिशन किया जा रहा है एंड इस मिशन के अंदर बहुत सारे वॉरियर और जो आउटसाइड वॉरियर है उनको भी लिया जा रहा है। तो हम देखते हैं आउटसाइडर वॉरियर को लिया जा रहा है तो अपना हमसे भी आउटसाइडर वॉरियर के अंदर शामिल हो जाता है क्योंकि अपना हमसे भी इस मिशन के अंदर जाना चाहता है एंड देखना चाहता है कि क्या उसे एक 6 टायर का डबल कोर वाला डेमन मिलेगा या फिर नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो अपने हमसे के लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है। तो फिर हम देखते हैं उनकी स्क्वाड को लीड करने वाला वो कैप्टन भी आ जाता है एंड कहता है कि इस मिशन के अंदर मैं तुम्हारा कैप्टन होने वाला हूँ। एंड हम देखते हैं वो सभी लोगों से कह देता है कि भैया जो मिशन है वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि हम अपने स्काउटिंग टीम्स को बचाने के लिए जा रहे हैं एंड वो उनको लोकेशन बता देता है कि वेल वो कहां पर है एंड वो इतना भी बता देता है कि जो स्काउटिंग टीम है उसका जो यहाँ पर कैप्टन था वो उसका एक साथी था एंड वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और अगर उसे भी जो डेमन्स है उन्होंने यहाँ पर अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया है तो इसका मतलब यहाँ पर जो डेमन्स है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। इसलिए सोच समझ के बता दो कि क्या तुम हमारे साथ में आना चाहते हो या फिर नहीं आना चाहते हो, क्योंकि इस मिशन के दौरान में तुम्हारी पूरी की पूरी जान भी जा सकती है। अब हम देखते हैं जितने भी जो लोग होते हैं वो उसकी बातों को सुन रहे होते हैं, कुछ लोग उसकी बातों को सुनकर पीछे की तरफ हट जाते हैं और कुछ लोग उसकी बातों को सुनकर सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर खड़े होते हैं। इनमें से अपना हमसे भी एक होता है। कैप्टन कहते हैं कि चलो ठीक है, फिर अगर तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया है मेरे साथ में जाने का तो हम लोग यहाँ पर जो मिशन है उसके ऊपर जाने वाले हैं एंड हम शाम होने से पहले वापस से लौट कर आ जाएंगे। इतना अगर हम देखते हैं इनका मिशन स्टार्ट हो जाता है। ये लोग एक काफी ज्यादा खतरनाक एंट्री मारते हैं अपनी सिटी के बाहर एंड हम देखते हैं जितने भी जो लोग होते हैं इन्हें मोटिवेट कर रहे होते हैं कि जाओ और डेमन्स को खत्म करके आओ। तो फिर हम देखते हैं अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। जर्नी में सबसे पहली जगह आती है डेजर्ट। देख रहा होता है एंड कह रहा होता है कि सच में ये जो डेजर्ट है वो सच में काफी ज्यादा डेंजरस प्लेस लगता है। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि वेल आखिर आप इतना ज्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो, हम बहुत सारे वॉरियर हैं, अगर कोई डेमन आएगा तो हम उसे खत्म कर देंगे। कैप्टन उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है लेकिन तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी होती है। एक डेमन ने अपना जो अटैक होता है उसके आर पार कर दिया होता है और उस बंदे की मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जिस डेमन ने उसके ऊपर अटैक किया था वो एक सेंट टाइप का डेमन था जो कि मोस्टली सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट के अंदर ही पाया जाता है। ये रेत के अंदर छुपने में काफी ज्यादा माहिर होते हैं एंड रेत से निकलकर ये बहुत सारे स्नेक अटैक करते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी जो लोग होते हैं उनके आसपास में जो सेंट डेमन होते हैं वो अपीयर होने लगते हैं। सभी लोग एक दूसरे को वार्न करने लगते हैं कि हमें यहाँ पर एक दूसरे का ध्यान रखना होगा, ये जो डेमन है वो हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो हम देखते हैं फाइट स्टार्ट हो जाती है। कैप्टन को काफी गुस्सा आ रहा होता है, वो सभी लोगों को मारते हुए यहाँ पर है ना जो कैप्टन आई मीन डेमन होता है उन सभी लोगों को मारते हुए अपने वॉरियर्स की जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब कैप्टन होता है वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल होता है एक 5th टायर के वॉरियर के हिसाब से। तो एंड वो यहाँ पर जितने भी जो डेमन होता है उन्हें अपने एक एक स्लेसेस के अंदर ही खत्म कर रहा होता है एंड उन्हें मारते हुए वो काफी ज्यादा खुश और एक्साइटेड भी होता है। फिर हम देखते हैं जो फाइट होती है वो थोड़ा लंबा चलने लगती है जिसकी वजह से इन लोगों का जो टीम होता है वो स्प्लिट हो जाता है। कुछ लोग दूसरी तरफ, कुछ लोग दूसरी तरफ और कुछ लोग आगे की तरफ तो कुछ लोग पीछे की तरफ। हम एक बंदे को देखते हैं जिसके ऊपर 2 डेमन अटैक कर देते हैं। अब ये बंदा यहाँ पर मरने वाला होता है लेकिन तभी हम देखते हैं अपना हमसी एंट्री मार लेता है। उसको देखकर ये बंदा काफी ज्यादा हैरान होता है एंड हम देखते हैं अपना हमसी किसी यहाँ पर बेडस आदमी से कम नहीं लग रहा होता है। तो फिर हम देखते हैं अपना हमसी आगे की तरफ बढ़ने लगता है और उसने एक डेमन को खत्म भी कर दिया होता है एंड उस बंदे से कहता है कि यहाँ से उठो और यहाँ से भाग जाओ। वो बंदा कहता है कि आखिर तुम हमारे साथ में क्यों नहीं चलते हैं। इधर अपना हमसे कहता है कि नहीं, मेरे को अकेले फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आता है। इतना अगर हम देखते हैं अपना हमसे अपनी पावर को रिलीज करने लगता है एंड उन डेमन्स की तरफ बढ़ने लगता है। और तो फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं एक बंदे के ऊपर एक डेमन ने अटैक कर दिया होता है। अब वो बंदा मरने वाला होता है लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर कैप्टन आ जाता है एंड वो उन डेमन्स को वहीं पर खत्म कर देता है एंड उससे कहता है कि तुम अब सेफ हो। फिर हम देखते हैं वो उस बंदे को बचा लेता है एंड सभी लोगों से कहता है कि बेहतर हो जाओ क्योंकि हम इस फाइट की वजह से बहुत ही ज्यादा अलग
अलग हो गए थे, हमें एक दूसरे के साथ में रहना। तभी हम देखते हैं उसकी नजर साइड में जाती है जहां पर दो बंदे चल के आ रहे होते हैं। तो कैप्टन उनके पास में जाता है और कहता है कि क्या तुम लोग सही हो, कहीं पीछे कोई और बंदा तो नहीं रह गया ना। इस पर हरे वाला वाला वो बंदा जिसे अपने हमसे ने बचाया होता है वो कहता है कि वहां पर एक बंदा है, उसने हमारी जान को बचाया था। कैप्टन कहता है कि आखिर वो अकेला वहां पर क्या कर रहा है, आखिर वो यहाँ पर आया क्यों नहीं। एंड यहाँ पर जो मतलब हरी बाला वाला बंदा होता है वो कहता है कि वेल उसने हमारी जान बचाने के लिए मुझे लगता है कि उन डेमंस को रोकने के लिए यहाँ पर चुना है। इधर एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि शायद से वो बंदा अभी भी रूकी है, उसे शायद से पता नहीं है कि आखिर जो डेमंस है उनके साथ में कैसे फाइट किया जाए। एंड मुझे लगता है कि वो बंदा काफी ज्यादा ब्रेव है नए वॉरियर होने के हिसाब से, तो क्योंकि उसने दूसरों के लिए यहाँ पर अपनी जान देने को चुना है। फिर हम देखते हैं हरे वाले बंदे को जो कि कह रहा होता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मेरे को उस बंदे पर विश्वास है कि वो यहाँ पर जो डेमंस है उनका सामना कर लेगा। कैप्टन कहते हैं कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। इस पर हरे वाला बंदा कहता है कि उसका जो प्रेजेंस एंड जो उसका कॉन्फिडेंस था वो सच में काफी ज्यादा अनदर लेवल पर था। एंड जब मैं वहां से भाग रहा था तो मैंने सुना था कि उसने कहा कि वो अकेले यहाँ पर डेमन से फाइट करना काफी ज्यादा पसंद करता है। अब ये बात को सुनकर हम देखते हैं वहां पर जितने भी जो लोग होते हैं वो हंसने लगते हैं एंड कहते हैं कि देखने से ऐसा लग रहा है कि ये जो नया रुकी है वो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा एरोगेंट भी है। यहाँ पर कैप्टन भी ये सोच रहा होता है कि वो बंदा एरोगेंट हो सकता है लेकिन उसने अपने सबऑर्डिनेट के लिए खुद की जान को भी यहाँ पर दांव पर लगा दिया है, तो वो सच में काफी ज्यादा अच्छा बंदा है, हमें उसको बचाने के लिए जाना चाहिए। इतना अगर हम देखते हैं वो अपनी पूरी की पूरी टीम को लेकर अपने अमसी को ढूंढने के लिए चल जाता है एंड उन डेमन को खत्म करने की कोशिश करता है। अब उस कैप्टन को लीड करने वाला कोई और नहीं बल्कि ये बंदा होता है, मतलब रास्ता बता रहा होता है कि अपना अमसी कहां पर है और कहां पर नहीं है। तो हम देखते हैं जो कैप्टन होता है उसको फॉलो करते हुए कह देता है कि वेल क्या वो यहीं पर है। हरे वाला बंदा कहता है कि हाँ वो वहीं पर था, यहाँ पर ही उसने मेरी जान को बचाया था। तभी हम देखते हैं सामने की तरफ स्मोक होता है एंड उस स्मोक से कोई बाहर निकल कर आने लगता है, जैसे देखकर सभी लोग सतर्क हो जाते हैं एंड कहते हैं कि ये कोई डेमन है। लेकिन हम देखते हैं कोई डेमन नहीं बल्कि अपना अमसी होता है। इसे देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। हरे वाला बंदा कहता है कि ये वही बंदा है जिसने मेरा जान बचाया था। अपना अमसी कैप्टन को देखकर कहता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तो तुम्हें ही फॉलो करने वाला था। वहीं पर जो कैप्टन था वो अपने अमसी को देखकर सोच रहा होता है कि इसकी बॉडी के अंदर से एक अजीब सा ऑरा बाहर निकल रहा है और ये पूरी तरीके से खून से लदा हुआ है, वो भी डेमंस के। ये कोई यहाँ पर कॉमन सा वॉरियर नहीं लगता मेरे को। यहाँ पर हम एक सबऑर्डिनेट को देखते हैं जो कि अपने अमसी से कह रहा होता है कि आखिर तुम हो कौन और आखिर तुम इतने ज्यादा जो डेमंस है उनसे अकेले फाइट कैसे कर रहे थे। एंड मैंने तो सुना था कि यहाँ पर बहुत सारे डेमंस है, तो मेरे को अभी वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं, आखिर डेमंस कहाँ पर चले गए। तो अपने अमसी कहता है कि अच्छा डेमंस उन सभी को तो मैंने मार डाला। इन्ना अगर अपना अमसी पीछे की तरफ इशारा करता है जहां पर हम देखते हैं बहुत सारे डेमन मरे पड़े होते हैं। अब जो कैप्टन होता है वो कह रहा होता है कि क्या तुमने इतने सारे डेमन को मार दिया, लेकिन कैसे। यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा बंदा कह रहा होता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि हमारा जो कैप्टन है वो भी इतने सारे डेमन को एक साथ में नहीं मार सकते हैं। अपने हमसे कहता है कि वेल मैं एक एग्लिटी टाइप का वॉरियर हूँ और मेरे पास में स्ट्रेंथ टाइप का जो कोर है वो भी है, इसलिए मैंने यहाँ पर जितने भी जो डेमंस थे उनके हमसे होता है वो कह देता है कि वेल अगर हम यहाँ पर है ना स्पीड से एक एक रास्ते को क्लियर करें ना तो भी हमें बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। एंड अपने एमसी की बातों को सुनकर यहाँ पर सभी के सभी लोग अपने एमसी की तरफ ही देख रहे होते हैं। अब हम देखते हैं ये सभी लोग बातें कर ही रहे होते हैं लेकिन तभी हम देखते हैं जो तीनों रास्ते होते हैं उनमें से डेमंस की रोर आने लगती है, जिसे सुनकर सभी लोगों की फट जाती है। वो कह रहे होते हैं कि ये अजीब अजीब सी साउंड क्या है। कैप्टन कहता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर है ना कोई 5 टायर का जो 5 फिन का डेमन है वो यहाँ पर रोर कर रहा है या फिर उससे भी हाईएस्ट रैंक के डेमन हो सकते हैं। अब हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि कह रहा होता है कि वेल ये जो फॉरेस्ट है वो यहाँ पर कितना बड़ा है, आखिर तुम लोगों को क्या लगता है। इस बात को सुनकर हम देखते हैं यहाँ पर जो बंदा होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुम हमारे जो कैप्टन है उनसे यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हो। लेकिन हम देखते हैं कैप्टन को जो कि उस बंदे को चुप रखने के लिए कह देता है एंड कह रहा होता है कि वेल ये जो फॉरेस्ट है वो इतना भी ज्यादा नहीं बड़ा है, अगर हम तीनों अलग अलग रास्ते पर भी जाते हैं ना तो थोड़े समय बाद में हम लोग एक रास्ते के ऊपर अपने आप ही मिल जाएंगे। अपने हमसे कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो चलो क्यों ना यहाँ पर हमारी जो टीम है उसे 50-50 कर लिया जाए एंड यहाँ पर ये जो तीनों रास्ते उनमें से 2 रास्तों में यहाँ पर वो 50-50 टीम को भेज दिया जाए एंड जो बचा हुआ एक रास्ता है उसके अंदर मैं अकेले चला जाता हूँ। अब ये बात को सुनते ही हम देखते हैं जितने में जो लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ये बंदा तो सच में काफी ज्यादा एरोगेंट है, ये बंदा अकेले जाना चाहता है, मैं तो इस जैसे बंदे के साथ में बिल्कुल भी यहाँ पर मिशन के ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ। तो हम देखते हैं सभी लोग अपनी अपनी टीम्स बना लेते हैं कि वेल वो यहाँ पर है ना किस किस के साथ में जाएंगे और किस किस के साथ में नहीं। तो हम देखते हैं कुछ लोग यहाँ पर है ना इस चीज का अपोज करने लगते हैं कि तुम यहाँ पर है ना इस तरीके से टीम्स को फॉर्म नहीं कर सकते हो, हम एक ही टीम है। लेकिन हम देखते हैं कैप्टन को जिसका दिमाग खराब हो जाता है एंड वो सभी से कह देता है कि चुप हो जाओ, यहाँ पर तुम लोग इस तरीके से फाइट क्यों कर रहे हो, अगर तुम्हें फाइट करना है तो तुम लोग मुझसे फाइट करो। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर इस बात को सुनकर कोई भी मतलब कुछ भी नहीं बोलता, सारे के सारे शांत हो जाते हैं। कैप्टन मन में सोच रहा होता है कि ये आउटसाइडर वॉरियर है और इन्हें डिसिप्लिन और मैनेजमेंट के बारे में
कुछ भी नहीं होता है। फिर अपने हमसे से पूछता है कि आर यू श्योर, क्या तुम सच में अकेले जाना चाहते हो? अपने हमसे कहता है कि हाँ मैं अकेले जाना चाहता हूँ और मैं इस चीज को संभाल लूंगा। इतना कहकर हम देखते हैं अपना हमसी अपने रास्ते पर अकेले यहाँ पर बढ़ जाता है। फिर हम देखते हैं जो बाकी के लोग होते हैं वो अपने हमसी के बारे में वापिस से बातें करने लगते हैं। एंड तुम्हें ऑलरेडी पता है कि वो लोग क्या बातें करेंगे, ये बंदा एरोगेंट है वगैरह वगैरह, ये पक्का मरेगा, हो। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसी होता है वो अपने रास्ते पे चला जाता है। बाकी की जो पूरी की पूरी टीम होती है वो स्प्लिट हो जाती है हाफ हाफ के अंदर। एंड हम देखते हैं जो दोनों टीम होती है वो अब यहाँ पर बाकी के दो रास्तों के अंदर चली जाती है। तो फिर हमारा सीन शुरू होता है और हमें अपने हमसी को दिखाया जाता है जो कि अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा होता है। वहीं पर हम एक 3 फिन के डेमन को देखते हैं जो कि सीधा अपने हमसी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। अपना हमसी उसे वहीं पर खत्म कर देता है। एंड यहाँ पर अपना हमसी उसे देखकर कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। एंड वो जब साइड में देखता है तो पाता है कि वहां पर और भी बहुत सारे मॉन्स्टर हैं। फिर अपना हमसी कहता है कि मैं अकेला हूँ, इसका मतलब तुम सभी लोग मेरे ऊपर अटैक करना चाहते हो हैं? अगर मैं टीम में होता तो तुम्हारी हिम्मत ही नहीं होती कि तुम मेरे ऊपर यहाँ पर अटैक करने की कोशिश करो। पहले अगर तुम्हें मैं बताऊँ ना तो मैं इसलिए अकेले आया हूँ। इतना अगर हम देखते हैं अपना हमसी स्माइल करने लगता है एंड अपनी डेमनिक पावर को रिलीज करता है एंड कहता है कि अभी आएगा ना मजा। इतना अगर हम देखते हैं अपने हमसी उन डेमन्स के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। वहीं पर हमारा सीन शुरू होता है और हमें कैप्टन वाली टीम का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं ये लोग आगे चल रहे होते हैं एंड कह रहे होते हैं कि ये जो जगह है वो सच में काफी ज्यादा साइलेंट है। ये कैप्टन वाली टीम नहीं है बल्कि ये दूसरी टीम है और इसका कैप्टन ये बंदा बना हुआ है, ठीक है ना, हरे वाला वाला बंदा। तो हम देखते हैं अपनी टीम को लीड कर रहा होता है एंड कह रहा होता है कि रास्ता काफी ज्यादा शांत है। एक बंदा कहता है कि मुझे तो उस बंदे के बारे में सोचकर ही हंसी आ रही है जो कि अकेले यहाँ पर है ना, जो वो रास्ता उसके ऊपर गया था। अब तक तो वो शायद से पक्का मारा ही जा चुका होगा। अब हम देखते हैं लोग ऐसे बात करते हुए आगे जा रहे होते हैं तभी एक बंदे के ऊपर इन लोगों की नजर पड़ती है जो कि घुटने के बल बैठा होता है। ये स्काउटिंग टीम का एक मेंबर होता है जिसे देखकर सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं कि उन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी एक स्काउटिंग टीम के मेंबर को ढूंढ लिया है जो कि उनके लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। अगर वो स्काउटिंग टीम के किसी भी मेंबर को यहाँ पर है ना वापिस से जिंदा पकड़ के सिटी के अंदर ले जाते हैं तो इन्हें बहुत ही ज्यादा रिवॉर्ड मिलेंगे। अब रिवॉर्ड की खुशी में हम देखते हैं जो कैप्टन बना बैठा हरे बालों वाला बंदा होता है वो सीधा उस बंदे के पास में जाता है और कहता है कि ब्रदर तुम जिंदा हो? हाँ मतलब यार क्या ही सवाल बोल रहा हूँ। हाँ वो कहता है कि ब्रदर क्या तुम ठीक हो? हम लोग तुम्हें यहाँ पर है ना रेस्क्यू करने के लिए आए हैं। लेकिन हम देखते हैं ब्रदर के तो कुछ अलग ही चल रहे होता है क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर जो ब्रदर होता है उसके सामने की चेस्ट के साइड में एक डेमन लटका हुआ होता है एंड वो उसकी जितनी भी जो अंतड़ियां होता है उन्हें निकाल निकाल के खा रहा होता है। लेकिन इस बात का बर्स उन्हें बुलाना होगा ये सोचते हुए हम देखते हैं वो फ्लेयर गन को शूट करता है एंड उसे ऐसा लग रहा होता है कि फ्लेयर गन ऊपर जाकर पूरी तरीके से शूट हो जाएगी एंड उसके बाद जो बाकी के लोग हैं वो हमारी मदद करने के लिए आ जाएंगे। लेकिन ये जो डेमन होता है उसे ये लाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है इसलिए ऊपर जाती है और फ्लेयर गन को यहाँ पर ब्लास्ट होने से पहले ही पूरी तरीके से रोक लेती है। अब इस चीज को देखकर इस कैप्टन के फट जाती है ना, मन में सोचता है कि क्या इसने यहाँ पर मेरी फ्लेयर गन को जो कि मैंने ऑलरेडी शूट कर दी थी उसे यहाँ पर पकड़ लिया है, आखिर ये किस टाइप का डेमन है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब ये बंदा होता है वहां से भागना स्टार्ट कर देता है एंड कहता है कि हम इसके कोई भी मैच नहीं है, हम इसका सामना नहीं कर सकते हैं, हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। ये कहते हुए हम देखते हैं वो लोग भागने की कोशिश करते हैं लेकिन ये जो डेमन होता है वो यहाँ पर एक इल्यूजन सेटअप कर देता है जिसकी वजह से इन्हें बहुत सारे अभी डुअल कोर के यहाँ पर जो 6 फिन के डेमन होते हैं वो दिखाई दे रहे होते हैं। अब किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो लोग क्या करें। वहीं पर ये जो डेमन होती है वो कह रही होती है कि चलो एक गेम खेलते हैं। फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें इस कैप्टन का सीन दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि सच में यार ये जो जगह वो काफी ज्यादा साइलेंट है, आई मीन ये फोग भी बहुत ही ज्यादा अजीब है। दूसरा बंदा कहता है कि आखिर इसमें अजीब क्या है। यहाँ पर जो मतलब ये लीडर होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हें पता नहीं ये जो फॉरेस्ट है वो इतना भी ज्यादा बड़ा नहीं है, भले ही हम 3 अलग अलग रास्ते से चले थे लेकिन अभी हमें एक साथ में हो जाना चाहिए था, यहाँ पर आकर हम लोगों को मिल जाना चाहिए था, लेकिन वो लोग हमें अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है, आखिर यहाँ पर सब कुछ चल क्या रहा है। इस पर उसकी सबऑर्डिनेट कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, नहीं मेरे को तो लग रहा था कि यहाँ पर सारी की सारी चीजें बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। एंड यहाँ पर देखो तो सही हमारे जो सबऑर्डिनेट है वो कितने ज्यादा बुरी तरीके से ये जो डेमन्स है उन्हें मार रहे हैं। फिर ये भी वापस अपने हमसी के बारे में बातें करने लगती है कि वो बंदा क्या होगा, क्या वो ठीक होगा वगैरह वगैरह। तभी हम देखते हैं उन्हें कुछ चीज फील होती है और उनके पीछे की तरफ से बहुत सारी बॉडीज आकर गिरती है और ये बॉडीज किसी और की नहीं बल्कि उन्हीं की बॉडीज होती है जिसे उस डेमन ने अभी थोड़े समय पहले ही मारा था। तो फिर हम देखते हैं कैप्टन को जो कि उन बॉडीज को देखकर काफी हैरान होता है और कहता है कि आखिर ये क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं जो कैप्टन होता है उसके पास में जो लड़की खड़ी होती है वो धीरे धीरे यहाँ पर है ना डेमन के अंदर चेंज होने लगती है एंड उसे कह रही होती है कि वेल जो तुम ये देख रहे हो क्या ये सब कुछ तुम्हें पसंद आ रहा है। एंड इतना अगर हम देखते हैं वो काफी जोर से हंसने लगती है और कहती है कि नेक्स्ट बारी तुम्हारी है मैं तुम्हें मार डालूंगी। यहाँ पर हम कैप्टन को देखते हैं जिसे काफी गुस्सा आता है एंड वो अपने स्वॉर्ड को लेकर उस डेमन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। ये अटैक सच में काफी ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी पावर्स होती है एंड यहाँ पर ये जो लड़की होती है डेमन वो इसको रोकने का भी कोशिश नहीं कर रही होती है। लेकिन अगली पल हम देखते हैं वो कैप्टन काफी हैरान होता है क्योंकि उसके अटैक
अटैक को किसी ने ब्लॉक कर लिया होता है और उस अटैक को ब्लॉक करने वाला कोई और नहीं बल्कि अपना अमसी होता है। तो कैप्टन अपने अमसी से पूछता है कि तुम उस डेमन को क्यों बचा रहे हो। अपने अमसी कहता है कि जरा आंखें खोल के देखो, वो डेमन नहीं है बल्कि हमारी सबॉर्डिनेट है। ये जो डेमन है वो इल्यूजन करना जानता है और उसने इल्यूजन से तुम्हें ऐसा दिखाया कि ये लड़की तुम्हारी सबॉर्डिनेट नहीं बल्कि डेमन है। कैप्टन भी इस बात को नोटिस कर लेता है एंड कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। फिर वो पीछे की तरफ देखता है जहां पर उसके सारे साथी उसी की तरह इल्यूजन के अंदर होते हैं। तो कैप्टन कह रहा होता है कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है, आखिर ये जो डेमन है वो किस टाइप का डेमन है। यहाँ पर अपने अमसी से कह रहा होता है कि एक 6 फैन का डबल कोर वाला डेमन है जिसके पास में पर्पल कोर भी है और वो इल्यूजन भी कर सकता है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो सबऑर्डिनेट होती है वो अपने कैप्टन से कह रही होती है कि वेल कैप्टन, मैंने अभी अभी पता नहीं क्या देखा था, यहाँ पर जो इल्यूजन है वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक था। अपने हमसे कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है। तो देखने से ऐसा लग रहा है कि वो डेमन सभी लोगों को इल्यूजन के अंदर वो चीजें दिखा रही है जिनसे वो लोग सबसे ज्यादा डरते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कैप्टन को जो कि अपने हमसे से पूछ रहा होता है कि वेल तुम्हारा क्या हुआ, तुम जिस रास्ते के ऊपर गए थे तुम वहां से यहाँ पर कैसे आ गए। यहाँ पर हम देखते हैं अपने हमसी को जो कि कह रहा होता है कि अच्छा वहां पर, अरे मैं बहुत सारे डेमन को मारा था, वो डेमन की गिनती खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो मुझे आइडिया लग गया कि ये डेमन नहीं है बल्कि एक इल्यूजन है, इसलिए मैं उन सब चीजों को काटते पीटते यहाँ पर आ गया ताकि मैं तुम लोगों की यहाँ पर मदद कर सकूं। अब हम कैप्टन को देखते हैं जो कि अपने हमसे से कहता है कि आखिर क्या तुम इस इल्यूजन से अफेक्ट नहीं हो। इस पर अपने हमसे कहता है कि नहीं, मैं इस इल्यूजन से अफेक्ट नहीं हूं। कैप्टन पूछता है कि आखिर तुम्हारे पास में ऐसी क्या एबिलिटी है। अपने हमसे कहता है कि सुनो कैप्टन, मैं एक आउटसाइडर वॉरियर हूं एंड मैं बस तुम्हारी यहाँ पर मदद करने आया हूँ इस मिशन के ऊपर, तो यहाँ पर मेरे ज्यादा रात जाने की कोशिश मत करो क्योंकि इससे तुम्हें यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। कैप्टन भी अपने हमसे की बात को समझ जाता है एंड कहता है कि चलो ठीक है। तभी हम देखते हैं उन्हें किसी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है एंड यहाँ पर जो कैप्टन होता है वो कह रहा होता है कि वहां पर भी मुझे लगता है कि हमारी टीम के कोई लोग हैं, हमें उन्हें बचाना चाहिए। इतना कहकर हम देखते हैं जो कैप्टन होता है उस तरफ दौड़ जाता है। अब उसके पीछे जो भी उसके सबऑर्डिनेट थे जो कि अभी इल्यूजन से बाहर आ चुके होते हैं वो भी दौड़ने लगते हैं। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो डेमन होता है उसने इस ग्रीन बालों वाले बंदे को पकड़ के रखा होता है और ये जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। डेमन कह रही होती है कि चिल्लाओ और उन सभी लोगों को यहाँ पर बुला लो ताकि हमारे जो गेम है उसके अंदर और भी ज्यादा प्लेयर जुड़ सके। वहीं दूसरी तरफ हम अपने हमसी को देखते हैं जिसे पता होता है कि ये जो डेमन है उसका ट्रैप है, यहाँ पर कोई भी जो है ना मतलब वॉरियर जिंदा नहीं रह सकता है। एक 6 फीट डेमन के यहाँ पर है ना अंडर कंट्रोल में आने के बाद में ये पक्का सी जो डेमन है वो यहाँ पर हमें अट्रैक्ट करने के लिए ये सब कुछ करा रहा है, लेकिन ये जो लोग है वो यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे उसकी तरफ भागे जा रहे हैं। आखिर मुझे क्या करना चाहिए। फिर वो सोचता है कि नहीं, मैं इन लोगों को यहाँ पर ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ, मुझे इन लोगों की मदद करनी होगी। ये सोचते हम देखते हैं जब अपना हमसे होता है वो कैप्टन के साथ में उस आवाज की तरफ दौड़ने लगता है। तो हम देखते हैं वो लोग फाइनली वहां पर पहुंच जाते हैं जहां से आवाजें आ रही होती है। जैसे कैप्टन वहां पर पहुंचता है वो काफी हैरान होता है क्योंकि हम देखते हैं पेड़ों पर बहुत सारी लाशें लटकी होती है। अब इस चीज को देखकर जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो भी काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि वहां पर देखो, क्या ये हमारी बाकी के जो टीम के मेंबर्स हैं वो हैं। इधर हम कैप्टन को देखते हैं जो कि उन सभी लोगों से शांत रहने के लिए कहता है और कहता है कि ये भी साइड से जो डेमन है उसका एक इल्यूजन है हमें बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन जो अपना हमसी होता है वो बता देता है कि वेल ये कोई इल्यूजन नहीं है बल्कि असल में बॉडीज है। अब इस चीज को सुनकर हम देखते हैं सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। अपना हमसे कहता है कि अब जबकि ये जो डेमन्स है उसने ये इल्यूजन क्रिएट किया है इसका मतलब डेमन आसपास में कहीं होगा। हम यहीं पर हम देखते हैं एक बंदे को जो कि मतलब पेड़ पर ही लटका होता है एंड वो कहता है कि कैप्टन प्लीज मुझे बचा लीजिए। और ये कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर जो प्रीवियस टीम होता है उसका यहाँ पर कैप्टन नहीं होता है, हरे बालों वाला बंदा। अब जैसे कैप्टन उसकी बात को सुनता है वो कहता है कि देखो वो अभी भी जिंदा है। फिर वो अपने सबऑर्डिनेट से कहता है कि जाओ और उससे नीचे उतारो, हम उसे बचा सकते हैं। इस पर सबऑर्डिनेट भी आगे की तरफ दौड़ने लगता है लेकिन अपना एमसी अटैक करके उसे पीछे की तरफ यहाँ पर है ना वापिस से रोकने के लिए मजबूर कर देता है। कैप्टन कहता है कि आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, क्या तुम नहीं चाहते कि हमारे जो फ्रेंड है हम उन्हें बचा लें। अपना एमसी कहता है कि जरा गौर से देखो कैप्टन। और जब कैप्टन गौर से देखता है तो पाता है कि वो यहाँ पर है ना जिस वॉरियर को बचाने के लिए जा रहे थे वो वॉरियर असल में जिंदा है ही नहीं, उसे तो डेमन ने ऑलरेडी मार दिया है और उसके पीछे वो यहाँ पर चिपकी हुई है। अब हम देखते हैं यहाँ पर इस डेमन को जो कि अपने हमसे से कह रही होती है कि तुमने मेरे इल्यूजन के अंदर से भी मेरे को पहचान लिया, सच में तुम तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर गजब के आदमी हो। लेकिन अब जबकि तुमने ये सब कुछ पहचान ही लिया है कि ये सब कुछ नाटक है, तुम्हारे लिए ट्रिप है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी ये किसी काम का है। इतना कहकर हम देखते हैं वो उन सारी बॉडीज को वहीं पर खत्म कर देती है। इससे कैप्टन को काफी गुस्सा आता है एंड हम देखते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। एंड वो कहते हैं कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और वो माउंटेन क्लीनर नाम की एक सिंगल स्ट्राइक को करता है। ये सिंगल स्ट्राइक इतनी पावरफुल होती है कि इसका इंपैक्ट बहुत ही ज्यादा दूर दूर तक होता है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर ना बहुत सारी जो जगह होती है वो तहस नहस हो चुकी होती है। कैप्टन के सबऑर्डिनेट बातें कर रहे होते हैं कि क्या कैप्टन ने उसे मार दिया, लेकिन हम डेमन को देखते हैं जो कि ऑलरेडी इस अटैक को डॉज कर चुकी होती है। वो साइड की डाल पर बैठी होती है एंड कह रही होती है कि ओ माय गॉड, तुम तो सच में काफी ज्यादा डेस्परेट हो मेरे को मारने के लिए, है ना। एंड इतना कहकर हम देखते हैं वो हंसने लगती है। फिर हम देखते हैं कैप्टन को जो कि कह रहा होता है कि नहीं, मैं इस चीज को और भी ज्यादा नहीं सहने वाला हूं, मैं उसे पक्का से मार दूंगा। और इतना कहकर वो अपने सबऑर्डिनेट के साथ में उस डेमन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है।
इधर हम अपने हमसे को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि डैम इट यार, इनके अंदर दिमाग नहीं है क्या? ये मतलब इस डेमन की छोटी मोटी प्रोवोकेशन के अंदर भी इस तरीके से एक्ट करने लगते हैं जैसे कि इसके अंदर दिमाग है ही नहीं इन लोगों के अंदर। अब ये लोग यहाँ पर है ना इमोशन से जुड़कर यहाँ पर ये जो डेमन है उसके ऊपर डायरेक्टली बिना सोचे समझे अटैक कर रहे हैं, जिसको जो डेमन है वो इजिली यहाँ पर है ना मैनिपुलेट कर सकती है। और हम डेमन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा मजे ले रही होती है उन वॉरियर के जो कि उसकी तरफ डायरेक्टली अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं एंड कह रही होते हैं कि चलो एक गेम को स्टार्ट करते हैं, आई मीन एक गेम को खेलते हैं। कैप्टन कहता है कि भाड़ में गए तेरे गेम। इतना कहकर हम देखते हैं जो कैप्टन होता है वो डेमन के हाथ पर अपनी सोड को कर देता है। कैप्टन सोचता है कि क्या मैंने उसे मार दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम देखते हैं जो डेमन होता है वो तो कहीं और ही जा चुकी होती है उसके अटैक को डॉज करके एंड उसने अपनी हिप्नोसिस जो टेक्निक होता है उसको भी यूज कर लिया होता है एंड उसको यूज करते हुए हम देखते हैं वो सारे के सारे जो वॉरियर होते हैं उन्हें अपने अंडर कंट्रोल में लेकर आ जाती है। देखते हैं जितने भी जो वॉरियर होते हैं वो यहाँ पर उस लड़की के अंडर कंट्रोल में आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो सभी लोग पीछे की तरफ देखते हैं जहां पर अपना अमसी होता है एंड हम देखते हैं ये जो डेमन होती है उसने अपने इल्यूजन के माध्यम से यहाँ पर जो अपना अमसी होता है उसे उन लोगों के सामने एक डेमन के रूप में दिखा दिया होता है, यानी कि अपना अमसी हमसी नहीं बल्कि एक डेमन है। अब इस चीज को देखते हैं हम देखते हैं जितने भी जो लोग होते हैं वो अपने हमसी की तरफ सोड पॉइंट कर देते हैं एंड कहते हैं कि एक डेमन है, हमें इसे मारना होगा। अपना हमसे सोच रहा होता है कि डैम इट, ये जो डेमन है वो सच में काफी ज्यादा होशियार है, ये कहीं पर बैठकर सारा नजारा देख रही होगी और उसने मेरे को यहाँ पर है ना एक बेड बना दिया है ताकि मैं इन लोगों से फाइट करूं। आखिर वो डेमन है कहाँ? हम देखते हैं डेमन को जो कि आसमान में बैठी होती है एंड उसने एक बहुत बड़ी आई को यहाँ पर है ना समन करके रखा होता है और उसी से ये जितने भी जो वॉरियर होते हैं वो यहाँ पर हिप्नोटाइज होकर रखे होते हैं। हम कैप्टन को भी देखते हैं जो कि बाकी लोगों के साथ मिलकर अपने हमसी के ऊपर अटैक कर रहा होता है। इधर अपना हमसी सोचता है कि मुझे नहीं लगा था कि मैं इस कैप्टन से कभी भी फाइट करूंगा। फिर हम देखते हैं अपने हमसी अपनी पावर को रिलीज करता है एंड उन लोगों से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे अपने हमसी ने अपनी पावर को रिलीज किया होता है इस डेमन को कुछ अजीब लगने लगता है एंड हम देखते हैं अपने हमसी को जो कि सोच रहा होता है कि वो हमें यहाँ पर है ना किसी जानवर की तरह ट्रीट कर रही है जैसे कि जानवर को सर्कस में ट्रीट किया जाता है एंड वो हमें एक दूसरे के साथ में लड़ा के हमारा यहाँ पर मतलब है ना ये सारा शो देख रही है और खुद को एंटरटेन कर रही है। ये चीज सच में बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब करने वाली है। ये सोचते हैं हम देखते हैं अपना हमसी फुल डेमनिक फॉर्म में आ जाता है एंड मन में सोचता है कि मुझे अपने लाइटनिंग एट्रीब्यूट का यूज करना होगा क्योंकि इससे वो यहाँ पर जो ये हिप्नोसिस अटैक है जो कि इस डेमन ने करके रखा है उसे पूरी तरीके से नलिफाई कर सकता है। ये सोचते हुए हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसी होता है वो अपनी जो लाइटनिंग एट्रीब्यूट होता है उसे अपने सोड के अंदर समन करता है एंड हम देखते हैं जिस हम देखते हैं वो अपनी जो पावर होता है उसे बैलेंस करके सभी वॉरियर पर अटैक कर देता है, जिसके साथ में हम देखते हैं जितने में जो वॉरियर होते हैं उनके ऊपर जो हिप्नोसिस अटैक होता है वो पूरी तरीके से नलिफाई हो जाता है एंड अभी वो लोग पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाते हैं एंड वो यहाँ पर नीचे गिर के बेहोश हो जाते हैं क्योंकि अपने हमसी की जो लाइटनिंग है उसके अंदर ये पावर है कि अगर हम सामने वाले को हिट करते हैं तो वो यहाँ पर पैरालाइज हो जाएगा कुछ समय के लिए। तो होता ऐसा ही है, हम देखते हैं जितने भी जो वॉरियर होते हैं वो नीचे गिर के पैरालाइज हो चुके होते हैं। इधर अपना हमसे सोच रहा होता है कि जैसा मैंने सोचा था मैं यहाँ पर जो अपनी लाइटनिंग है उससे ये जो हिप्नोसिस अटैक है उन्हें पूरी तरीके से नलिफाई कर सकता हूँ एंड हम देखते हैं जो अपना हमसे होता है उस ह्यूमन या फिर उस डेमन आई की तरफ देख रहा होता है जैसे ये जो डेमन है वो यहाँ पर अपना जो हिप्नोसिस है उसके अटैक को यहाँ पर है ना रिलीज कर रही थी। अब हम देखते हैं उस डेमन को जो कि सोच रही होती है अपने हमसी की लाइटनिंग एट्रीब्यूट के बारे में कि इस लाइटनिंग एट्रीब्यूट ने जो मेरी पावर है उसको पूरी तरीके से नलिफाई कर दिया। आखिर ये बंदा है कौन? इसकी बॉडी के अंदर से मेरे को जो ओरा फील हो रहा है वो भी कोई ह्यूमन का नहीं है। अब हम देखते हैं अपने हमसी को जो कि यहाँ पर है ना मतलब काफी ज्यादा जोर से चिल्लाता है एंड चिल्लाते हुए अपनी लाइटनिंग पावर को रिलीज करता है और कहता है कि जल्दी से यहाँ पर नीचे आ जाओ। देखते हैं अपने हमसी के यहाँ पर है ना ऐसे चिल्लाने की वजह से जो लाइटनिंग यहाँ पर जनरेट हुई होती है उससे यहाँ पर जो डेमन की डेमनाई होती है वो पूरी तरीके से टूट जाती है एंड यहाँ पर जो डेमन होती है वो नीचे गिर जाती है। फिर जो डेमन होती है वो यहाँ पर समझ चुकी होती है कि अपना हमसी बाकियों से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड हम देखते हैं वो अपने हमसी के ऊपर अटैक कर देती है काफी अचानक से एंड कहती है कि ह्यूमन वॉरियर तुम्हारा मरने का समय आ चुका है। लेकिन हम देखते हैं अपने हमसी को जो कि कह रहा होता है कि वेल तुम्हें पता है मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। इतना कहकर अपना हमसी उसी के ऊपर अटैक कर देता है एंड उसे पीछे हटा देता है। डेमन जिसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो किसी ह्यूमन से पीछे तरफ हटेगी वो काफी हैरान होती है एंड फिर हम देखते हैं अपने हमसी को जो कि उसकी तरफ बढ़ने लगता है एंड कहता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आया था इसलिए जल्दी से अच्छे बनो और जो तुम्हारे डेमनिक कोर है वो मुझे दे दो। यहाँ पर जो डेमन होती है वो सोच रही होती है कि आखिर मैं किस तरीके से इसको काउंटर करूं एंड इसे खत्म कर दूं। लेकिन फिर भी मैं जब इसको देख रही हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये भी एक डेमन है लेकिन हमसे बहुत ही ज्यादा हाई रैंकिंग का डेमन एंड मैं यहाँ पर है ना सिर्फ और सिर्फ इसकी शिकार हूँ जबकि मैं तो यहाँ पर है ना शिकारी बनने के लिए आई थी। मुझे बहुत ही ज्यादा यहाँ पर अजीब फील हो रहा है। अब वो सब कुछ सोच ही रही थी लेकिन तभी अपना हमसे उसके ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते हैं डेमन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है वो सोचती है कि ये बहुत ही ज्यादा फास्ट है। फिर हम देखते हैं डेमन को जो कि जैसे तैसे करके अपने हमसी के अटैक को डोज करती है। अपने हमसे सोचता है कि क्या मैंने स्ट्राइक को मिस कर दिया। वहीं पर हम देखते हैं डेमन को जो कि आसमान में होती है और उसने अपने इल्यूजन को क्रिएट कर लिया होता है एंड उसने अपने इल्यूजन से अपनी बहुत सारी फॉर्म को क्रिएट किया होता है एंड वो सारे मिलकर अपने हमसी के ऊपर अटैक करते हैं। इधर अपने हमसी सोच रहा होता है कि ओ तो इसने अपने क्लोन्स को क्रिएट किया है, अभी तो और भी ज्यादा मजा आएगा। ये सोचते हुए हम देखते हैं अपने हमसी उनके सारे क्लोन्स के अटैक को यहाँ पर अपनी सोर्स से ब्लॉक करने लगता है
फिर अपना एमसी एक एक को मारना स्टार्ट कर देता है, लेकिन ये डेमन बार बार अपने क्लोन को यहाँ पर मल्टीपल किए जा रही होती है। तो अपना एमसी समझ चुका होता है कि ऐसा तो नहीं चल बे, इसलिए अपना एमसी अपनी लाइटनिंग आई का यूज करता है। हाँ, तो अपने एमसी के पास में अपनी लाइटनिंग आई भी है, जिससे अपना एमसी किसी भी जो इल्यूजन है उसके आर पार देख सकता है। तो अपना एमसी उस सारी लड़कियों को देखने लगता है कि आखिर इसमें से असली कौन है, और जल्दी वो पहचान लेता है एंड वो उस डेमन के पास में जाता है और कहता है कि असली तुम हो। इतना कहकर हम देखते हैं अपना एमसी उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे वो डेमन भी काफी हैरान होती है और पीछे हटने पर मजबूर हो जाती है। फिर हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि मन में सोच रहा होता है कि जो मैं सोच रहा था वो सारी चीजें वैसी चल रही है। वहीं हम उस डेमन को देखते हैं जो कि मन में सोच रही होती है कि मेरा कोई भी अटैक इसके ऊपर काम नहीं आ रहा है, तो आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। यही सोचती हुए उसके दिमाग में एक आइडिया आने वाला होता है, लेकिन तभी अपना एमसी उसके पास में आ जाता है एंड उसके ऊपर अटैक कर देता है एंड कहते हैं कि मर जा डेमन, एंड आज तेरा यहाँ पर है ना पक्का से मरण दिन होने वाला है। इतना कहकर अपना एमसी काफी सी ब्राइट स्माइल करता है एंड हम देखते हैं वाला चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। कहता कि प्लीज लीना इन सभी को ट्रेन करना। लीना सोच रही होती कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मैं बस ये विश करती हूँ कि तुम सेफली वापस यहाँ पर आ जाओ। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपनी लीना होती है वो कहती है कि प्रिपेयर हो जाओ, इस बार तुम्हें 10 सेकंड तक मेरा सामना करना है। इस बात को सुनकर युवाई कहती है कि ये कैसे हो सकता है, हम तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड तक ही आपका सामना नहीं कर सकते हैं, तो 10 सेकंड तो काफी ज्यादा है। फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें अपने एमसी को दिखाया जाता है जो कि उस डेमन से फाइट कर रहा होता है। वो डेमन अपने एमसी से कह रहा होता है कि तुम इस तरीके से किसी के पीछे नहीं आ सकते हो, क्योंकि ये काम सिर्फ और सिर्फ मेरा है। लेकिन हम देखते हैं अपने एमसी उसके ऊपर अटैक करके उसके हाथ को वहीं पर कट कर देता है एंड कहते हैं कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम लाइटनिंग से भी ज्यादा तेज हो। इतना कहकर अपना एमसी उसकी तरफ बढ़ता है, जिससे डेमन की पूरी बॉडी ट्रेमल करने लगती है। वो सोचती है कि पता नहीं क्या, लेकिन इसकी जो प्रेजेंस है वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है कि ये सच में कोई एक ह्यूमन वॉरियर है। अब ये सब कुछ सोचते उससे पहले अपना एमसी उसके आर पार अपनी सोड को कर देता है और कहता है कि तुम्हारे जिससे डेमन के लिए यही सब कुछ है। वहीं पर हम इस डेमन को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि वेल मुझे पक्का से पता है कि तुम मेरे डुअल कोर के पीछे पड़े हो, लेकिन मैं तुम्हें इन्हें हासिल नहीं करने दूंगी एंड मैं इनकी पावर को पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाई थी, यानी यूज नहीं कर पाई थी अच्छी तरीके से तुम्हारे उस लाइटनिंग पावर की वजह से। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अब जबकि मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ तो मैं तुम्हें अपने साथ में लेकर मरूंगी। इतना कहकर वो अपने एमसी की सोड को पकड़ लेती है एंड खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड के अंदर डाल देती है। अब इस चीज को देखकर अपना एमसी उसको एक किक मारता है, जिसकी वजह से वो जो डेमन होती है वो काफी जल्दी दूर जाने लगती है। फिर अपना एमसी अपनी लाइटनिंग टेक्निक को कंट्रोल करता है एंड उसके ऊपर अटैक करा देता है। ये जो टेक्निक होती है उसे काफी ज्यादा खतरनाक अटैक होता है और हम देखते हैं जो डेमन होती है उसकी पूरी की पूरी बॉडी वहीं पर जल जाती है एंड हम देखते हैं मरते मरते वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है कि आखिर तुम ये सब कुछ कैसे कर सकते हो। अपने एमसी कहता है कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। फिर हम देखते हैं वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके साथ में उसकी कोर उसकी बॉडी से अलग हो जाती है। अपना एमसी उसकी कोर्स को अपने हाथ में ले लेता है और कहता है कि मुझे फाइनली डेमनिक रिवाइवल कोर मिल चुका है, इससे मैं अपनी किसी भी साथी की जो पावर है उसे काफी ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें मिडनाइट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कैप्टन की आंखें खुलती है, वो सोचता है कि मैं बेहोश हो गया था, कि क्या हुआ था। तभी वो अपने आसपास में देखता है जहां पर उसके सारे साथी जिंदा होते हैं, तो उसे समझ में नहीं आता कि वो बेहोश क्यों पड़े हैं एंड यहाँ पर मतलब वो चल क्या रहा है यहाँ पर। फिर हम देखते हैं वो यहाँ पर है ना अपने एमसी को देखता है, जहां पर अपना एमसी उसे कह रहा होता है कि कैप्टन आप फाइनली जग चुके हो। कैप्टन कहते हैं कि अरे ये तो तुम हो। फिर वो यहाँ पर है ना अपने स्टांस के अंदर आ जाता है एंड कह रहा होता है कि अभी रात हो चुकी है, बताओ मुझे वो डबल डूअर वाला डेमन कहां पर है, हमें उसे जल्दी मारना होगा। लेकिन अपना एमसी कहता है कि मैंने उसे मार दिया और आसपास के एरिया के अंदर भी मैंने चेक कर लिया, यहाँ पर कोई भी डेमन नहीं है। फिर उसे एक वाटर बॉटल पास करते हुए कहता है कि तुम पानी पी सकते हो कैप्टन। हम देखते हैं कैप्टन को जो कि कह रहा होता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या तुमने अकेले उस डबल कोर वाले डेमन को खत्म कर दिया। फिर हम देखते हैं जो कैप्टन होता है वो अपने हमसे से पूछता है कि आखिर तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो। तो अपने हमसे कहता है कि ज्यादा नहीं, वो एक इल्यूजनरी डेमन था जो कि सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन ही कर रहा था, मेरे पास में एबिलिटी थी इल्यूजन को नलीफाई करने की, तो मैंने काफी इजिली उसको खत्म कर दिया। एंड मेरे को नहीं लगता कि वेल मेरे को अभी इन चीजों के बारे में बात करनी चाहिए, मैं यहाँ पर आसपास देख कर आता हूँ कि कोई डेमन है या फिर नहीं है, तुम तब तक आराम कर लो और तुम्हारी जो बाकी के सबऑर्डिनेट है वो अभी भी यहाँ पर सो रहे हैं, एक तरीके से बेहोश है, तो तुम इन लोगों की यहाँ पर रहकर प्रोटेक्शन भी कर लेना। इतना कहकर हम देखते हैं अपने हमसे वहां से जाने लगता है। लेकिन जो कैप्टन होता है वो कह रहा होता है कि वेल ये जो इल्यूजनरी डेमन था ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट था खत्म करना, क्योंकि इसके पास में जो ट्रिक्स थी उसके अंदर तो मैं भी गिर गया था। इधर अपने हमसे बता देता है कि वो एक डुअल कोर का डेमन था और इसकी वजह से उसकी जो पावर थी वो भी दुगनी हो गई थी। पहले मतलब अगर नॉर्मल पर्पल कोर का कोई रेगुलर डेमन होता तो तुम उससे इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं होते जितना ज्यादा अफेक्ट उस डुअल कोर वाले डेमन ने तुम्हें किया। फिर हम देखते हैं अपने हमसे जो कि कहता है कि वेल तुम कैप्टन हो और यहाँ पर है ना डिजर्व करते हो इस टाइटल को, क्योंकि तुम यहाँ पर है ना जितने भी जो लोग बेहोश है उसके अंदर सबसे पहले उठे हो, इसका मतलब तुम काफी ज्यादा इनक्रेडिबल हो।
इस बात को सुनकर कैप्टन कहता है कि नहीं यार, मैं इतना भी ज्यादा इनक्रेडिबल नहीं हूँ। फिर वो अपने हमसे को काफी सीरियस एक्सप्रेशन से कहता है कि वेल, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि तुम्हारी जो आइडेंटिटी है जो कि तुम मेरे को शो करा रही है वो रियल आइडेंटिटी नहीं है, यानी तुम मुझसे कुछ ना तो कुछ छुपाने का कोशिश कर रहे हो। एंड मैं तुमसे इस चीज के बारे में सवाल नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अब तुमने मेरे को और मेरी पूरी स्क्वाड को बचाया। तो एज ए कैप्टन मैं इतना भी नीचा नहीं गिर सकता हूँ कि मेरी जान बचाने वाले सेवियर से मैं उल्टा सवाल करने लगूँ। लेकिन फिर भी एक वॉरियर के तौर पर मैं इन चीजों को ऐसे ही नहीं जाने दे सकता हूँ। मैं एक 6 टायर का वॉरियर हूं और मैं ये चीज को देखने में काफी ज्यादा उत्सुक हूं कि तुम्हारे कंपेयर में मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूं। एंड फिर वो अपने हमसे से कहता है कि क्यों ना हम दोनों यहाँ पर एक स्पार मैच को करें। इधर अपना हमसे कह रहा होता है कि यार एक स्पार मैच को मुझे नहीं लगता कि ये सही रहेगा, क्योंकि मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ। इस बात को सुनकर जो मतलब ये कैप्टन होता है वो अपने हमसे से कहता है कि नहीं, तुम इन चीजों को इस तरीके से नहीं टाल सकते हो। एंड फिर वो अपने हमसे से कहता है कि प्लीज ये वॉरियर की तरफ से तुम्हें एक रिक्वेस्ट है, मेरी इस रिक्वेस्ट को मान लो एंड मेरे साथ में एक स्पार मैच कर लो। तो अपने हमसे सोचता है कि भाई ये बंदा बहुत ही ज्यादा कम्पिटिटिव एंड ब्लड थ्रस्टी टाइप का है, लेकिन एक वॉरियर इसी टाइप का होता है और इसी तरीके से वॉरियर स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो फिर हम देखते हैं वो दोनों एक स्पेस वाले ग्राउंड में आ जाते हैं और दोनों यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेते हैं और अपने अपने स्टांस को ले लेते हैं। दोनों के मन के अंदर अलग अलग स्ट्रेटेजी चल रही होती है, जबकि अपना हमसी थोड़ा शांत होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अपना हमसी मतलब अपना जो हमसी है वो काफी इजिली जीत जाएगा। तो हम देखते हैं अपना हमसी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है एंड कह रहा होता है कि वेल, मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाने वाला हूँ। अब हम देखते हैं कैप्टन को जो कि कह रहा होता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। फिर हम देखते हैं इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। कैप्टन बहुत सारे अटैक अपने हमसी के ऊपर करता है, लेकिन हम देखते हैं इनका जो इंपैक्ट होता है वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक होता है। वहीं पर वो जब अपनी आंखें खोलता है और सामने की तरफ देखता है तो वो काफी हैरान होता है, क्योंकि अपना हमसी उसकी आंखों से गायब हो चुका होता है। एंड वो यहाँ पर सोच रहा था कि अपना हमसी कहां पर चला गया, लेकिन तभी हम देखते हैं अपना हमसी उसके ऊपर से अटैक कर देता है। अब जो कैप्टन होता है वो अपने हमसी के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक अपना हमसी अटैक कर चुका होता है। एंड इन दोनों का जो यहाँ पर टकराहट होती है दोनों वेपन की, तो मतलब इसका जो इंपैक्ट होता है वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक होता है। फिर थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं यहाँ पर है ना जो स्मोक होती है इस इंपैक्ट की वजह से वो यहाँ पर है ना पूरी तरीके से साइड हो चुकी होती है। एंड जो अपना हमसी होता है उसने अपनी स्वॉर्ड को यहाँ पर जो कैप्टन होता है उसके गले पे लगा के रखा होता है एंड कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर हार चुके हो। फिर अपना हमसी खड़ा हो जाता है एंड कह रहा होता है कि क्या तुम मुझसे अभी भी फाइट करना चाहते हो। इधर ये कैप्टन काफी हैरान होता है, मन में सोच रहा होता है कि वेल, मैंने इस टाइप की जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ 6 हीरोज के अंदर ही देखी है और मैं इस चीज को लेकर श्योर हूँ कि यहाँ पर जो नया किंग है एंड जो नए 6 हीरोज है उनके बाद में इसी बंदे की पावर सबसे ज्यादा खास है और सबसे ज्यादा यहाँ पर खतरनाक है। इधर अपना हमसी अभी भी उसे कह रहा होता है कि भाई तुम किस चीज के अंदर खो गए हो, लो जल्दी से खड़े हो जाओ। इतना कहकर अपना हमसी उसे अपना हाथ दे देता है। इस चीज को देखकर कैप्टन मन में सोच रहा होता है कि भले इनकी जो पावर है वो थोड़ी बहुत सिमिलर हो, लेकिन इनकी जो पर्सनैलिटी है वो काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि जो नए किंग और 6 हीरोज है वो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। वहीं पर ये जो बंदा है वो मतलब काफी ज्यादा काइंड है, सिंसियर है एंड बहुत ही ज्यादा जेन्युइन है। ये सोचते हुए हम देखते हैं अब जो कैप्टन होता है वो स्माइल करने लगता है। फिर हम देखते हैं वो अपने हमसे से कहता है कि चलो ठीक है, मैं हार चुका हूँ। फिर हम देखते हैं जो कैप्टन होता है वो खड़ा हो जाता है एंड अपने हमसे से कह रहा होता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ के साथ में तुम यहाँ पर जो डाउन सिटी है उसके कोई भी मतलब जो इलाइट ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसके लीडर भी बन सकते हो, क्योंकि तुम्हारी जितनी पावर है मुझे नहीं लगता कि 6 हीरोज और किंग के बाद में इतनी ज्यादा पावर किसी के पास में है। अपना एनसी इस बात से काफी हैरान होता है और कहते हैं कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अभी भी जो 6 हीरोज है उनसे यहाँ पर कमजोर हूँ, क्योंकि एक तरीके से अपना हमसे 6 हीरोज एंड जो किंग है उनसे अकेले ही फाइट करने वाला है, उनके खिलाफ में यहाँ पर रिबेल करने वाला है। तो अपना हमसे यहाँ पर इसका रिव्यू जानना चाहता है कि आखिर वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर जो कैप्टन होता है उससे रियलिटी चेक दे देता है कि भाई यहाँ पर है ना जो मतलब जितने भी जो वॉरियर है ये नए यहाँ पर जितने भी 6 हीरोज या फिर जितने भी जो किंग है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डरी है, क्योंकि वो 7 टायर के वॉरियर तो है ही हैं, लेकिन जहां पर पहले के जो 7 टायर के वॉरियर थे वो 1 कोर को यूज करते थे, अभी ये 2 और 3 कोर को यूज कर रहे हैं अपनी पावर को यूटिलाइज करने की वजह से, इसलिए उनके कंपेरिजन में ये दुगने तिगने स्ट्रॉन्ग है। तो तुम इस बात को समझ ही सकते हो कि ये लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इधर अपना हमसे भी इन्हीं बातों को सोच रहा होता है कि वेल यहाँ पर ये लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे भी यहाँ पर है ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, तभी मैं देशा को बचा सकता हूँ। फिर आते हैं कैप्टन को जो कि अपने हमसे को बता रहा होता है कि वेल यहाँ पर जो 6 हीरोज है उनमें से एक ने तो जो किंग स्टेले है उसे भी क्लियर किया है। इस बात को सुनकर अपना हमसे काफी हैरान होता है, क्योंकि किंग स्टेले वही स्टेले होता है जिसे क्लियर करने के लिए अपना हमसे गया था एंड वो वहां पर मारा गया था, लेकिन अपना हमसे सोच रहा होता है कि क्या किसी ने यहाँ पर उसको क्लियर कर दिया, लेकिन ये चीजें बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रही है, क्योंकि वो लोग क्या ही क्लियर करेंगे, जबकि उसके अंदर जो लोग थे यानी कि ये एडफिन का क्रिम्सन डेमन एंड स्पेस डेमन वो तो ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं, तो उस मतलब था ही नहीं उस किंग स्टाइल के अंदर कुछ
साफ करने जैसा, क्लियर करने जैसा, तो ये सिर्फ और सिर्फ बातें होती है। तो लेकिन अपने हमसे फिर भी हैरान होता है कि किसी की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि वो उस किंग स्टेले के अंदर चला गया, जबकि उन लोगों को पता है कि मेरी भी वहां पर मौत हो गई थी। तो अपना एमसी इसी चीज को लेकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। फिर अपना एमसी वापस से सेंसेस के अंदर आता है। अब जो यहाँ पर कैप्टन होता है वो अपने एमसी से कह रहा होता है कि अभी सुबह का टाइम हो चुका है, सभी लोग यहाँ पर जगने वाले हैं। फिर वो अपने एमसी से पूछता है कि क्या तुम हमारे साथ में सिटी में चलोगे। अपना एमसी कहता है कि हाँ, कुछ काम है जो कि मुझे अभी भी करना है, इसलिए मैं वापस से सिटी के अंदर चलूंगा। एंड इधर अपना एमसी में सोच रहा होता है कि मैं अपने डेमनिक रिवाइवल कोर्स से अपने किसी एक टीममेट की यहाँ पर पावर को बहुत ही ज्यादा बूस्ट कर दूंगा। फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें सिटी ऑफ डाउन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं जो कैप्टन होता है वो अपने सीनियर को सारी रिपोर्ट लाकर दे देता है। एंड वो ये भी बता देता है कि वेल यहाँ पर एक वॉरियर ने काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया था उस 6 फिन के डेमन को मारने के लिए। तो इसका सीनियर कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, वैसे उसने कितना ज्यादा यहाँ पर ना कंट्रीब्यूट किया था और आखिर उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है। इस पर कैप्टन कहता है कि वेल उसकी जो स्ट्रेंथ है वो तो बस यहाँ पर ना एक 5th टायर का वॉरियर है एंड उसने ज्यादा कुछ खास नहीं किया था, बस उसने हमारी थोड़ी ज्यादा मदद की थी। बाकी उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो सभी लोगों जितना ही है। एंड यहाँ पर जिनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो लोग हैं जो कि यहाँ पर है ना बैटल के दौरान मारे गए थे, क्योंकि उन्होंने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। तो यहाँ पर जो कैप्टन होता है वो जो लोग मरे होते हैं उनके लिए यहाँ पर है ना ज्यादा सिंपैथी क्रिएट कर रहा होता है यहाँ पर इस सीनियर के सामने, ताकि यहाँ पर जो सीनियर है उनकी फैमिली को ज्यादा रिवॉर्ड दे सके, ताकि वो अपने मेंस के बिना अपनी जो जिंदगी आगे काट पाए। एंड वो अपने एमसी के बारे में कुछ खास बताता नहीं है कि भाई अपने एमसी ने यहाँ पर जो 6 फिन का डेमन है उसे अकेला मारा है वगैरह वगैरह। फिर जो सीनियर होता है वो भी उसकी रिपोर्ट को सुन लेता है एंड कहता है कि चलो ठीक है, तुम्हें जो बताना था वो तुमने बता दिया है, अभी के लिए तुम यहाँ से जा सकते हो। अभी इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये भी एक 7 टायर का वॉरियर है, इसका नाम भी बताया जाता है, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं जो कैप्टन होता है उसके रूम से बाहर आ जाता है, जहां पर उसे देखकर लोग बातें कर रहे होते हैं कि जो कैप्टन है वो मिशन के ऊपर गए थे एंड उन्होंने यहाँ पर एक 6 फिन के डेमन को मार दिया था। वहीं पर हम कैप्टन को देखते हैं जो कि मन में सोच रहा होता है कि जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया। तो अपने एमसी ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था कि तुम मेरा नाम मत लेना कि मैंने उस 6 फिन के डेमन को मारा था, तुम बता देना कि मैंने यहाँ पर है ना बस इक्वली काम किया था, कंट्रीब्यूट किया था जितना सभी लोगों ने किया था। इस पर जो कैप्टन होता है वो उस टाइम अपने हमसे से पूछता है कि लेकिन ऐसा तुम क्यों करना चाहते हो, तुमने 6 फिन के डेमन को मारा है तो तुम उसका क्रेडिट ले लो ना, अगर तुम वो भी यहाँ पर सिटी ऑफ डाउन के अंदर ही होता है। और हम देखते हैं उस होटल के अंदर कोई और नहीं बल्कि अपना एमसी होता है जो कि बात लेकर आया होता है। अभी उसे काफी रिफ्रेश फील हो रहा होता है। फिर वो रिवाइवल डेमनिक कोर की तरफ देखता है एंड उसे लेकर बैठ जाता है। वो सोचता है कि वेल इस चीज को आखिर मैं यूज कैसे करूं, इसको मेरे को तो यूज करने नहीं आता है। तभी हम देखते हैं उसके पास में डेमन आ जाता है एंड वो अपने एमसी के बाहों में हाथ डाल के कह रहा होता है कि ओ वाओ यार, कितनी ज्यादा अच्छी बात है कि तुमने रिवाइवल डेमनिक कोर को इतना जल्दी हासिल कर लिया, तुम तो सच में काफी ज्यादा अवश्यम हो। इधर अपना एमसी अचानक से डेमन को आते हुए देखकर कहता है कि तुम अचानक से कहां से टप गए। फिर हम देखते हैं उस डेमन को जो कि अपने एमसी से कहता है कि वेल अगर तुम इस कोर को यूज करना चाहते हो तो तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए कि कोई भी ह्यूमन इस कोर को यूज नहीं कर सकता है, लेकिन तुम इसको यूज कर सकते हो। अपना एमसी कहता है कि ऐसा क्यों। डेमन कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम यूनिक हो। इतना कहकर वो अपने एमसी की जो उसकी मतलब डेमनिक फॉर्म होता है उसे रिलीज कर देता है। अपना एमसी कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। इस पर क्रिम्सन डेमन कहता है कि अभी तुमसे बात करने में मेरे को काफी कंफर्टेबल फील हो रहा है। फिर वो इस कोर के बारे में और भी बहुत सारी बातें बताने लगता है कि जब भी कोई ह्यूमन इस कोर को यहाँ पर है ना यूटिलाइज करने की कोशिश करता है तब यहाँ पर वो उसकी एनर्जी से पागल हो जाता है या फिर सेल्फ डिस्ट्रक्शन के मोड पर चला जाता है। लेकिन तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर तुम चाहो तो किसी दूसरे ह्यूमन की भी मदद करके उसे भी ये यहाँ पर जो कोर है उसे एब्जॉर्ब करा सकते हो। अपना एमसी पूछता है कि भाई ऐसा क्यों। इस पर जो क्रिम्सन डेमन होता है वो बताता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर ऐसी 2 चीजें हैं जिनकी वजह से तुम ऐसा कर सकते हो। पहली तो तुम्हारी बॉडी के अंदर मेरी एग्जिस्टेंस है और दूसरा तुम्हारी ये लाइटनिंग एट्रीब्यूट की पावर। अपना एमसी अपने लाइटनिंग एट्रीब्यूट को रिलीज करता है और कहता है कि क्या तुम इसके बारे में बात कर रहे हो। अब लाइटनिंग एट्रीब्यूट को देखकर जो मतलब क्रिम्सन डेमन होता है वो बहुत ही ज्यादा फ्राउन करने लगता है एंड कहते हैं कि तुम इसे अपने पास में रख सकते हो, मुझे पता है तुम्हें इसे बाहर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अपना एमसी भी ये बात को नोटिस कर लेता है कि जो क्रिम्सन डेमन है उसे ये जो लाइटनिंग एट्रीब्यूट है उसकी पावर पसंद नहीं है। फिर जो क्रिम्सन डेमन होता है वो अपने एमसी को और भी बहुत सारी बातें बताता है, जैसे कि ये तुम्हारा जो लाइटनिंग एट्रीब्यूट है वो डेमन के खिलाफ में काफी ज्यादा इफेक्टिव है। एंड वो अपने एमसी को पता नहीं क्या क्या चीजें बताता है एंड कहता है कि वेल अगर तुम यहाँ पर किसी को ये जो मतलब कोर एब्जॉर्ब कराना चाहते हो, चाहे वो तुम्हारे टीममेट हो या फिर चाहे कोई भी हो, तो यहाँ पर एक बात याद रखना कि जो इसको एब्जॉर्ब करना चाहता है उसकी फिजिकल एंड जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा हाई होनी चाहिए, वरना तो तुम्हें पता ही है कि उनके साथ में क्या होने वाला है। फिर वो अपने एमसी से कहता है कि वेल अब मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ कि आखिर तुम इन्हें एब्जॉर्ब कैसे
करवाने वाले हो किसी दूसरे बंदे को, क्योंकि अपना हमसे ये जो रिवाइवल डेमनिक कोर है उसकी यहाँ पर जो पावर है उसे अपने टीममेट को एब्जॉर्ब करवाना चाहता है, ना कि खुद इसे एब्जॉर्ब करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मतलब ये क्रिम्सन डेमन होता है उसे रास्ता बताता है कि तुम्हें एक प्रोसेस के दौरान मतलब प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, अपनी जो एनर्जी है उससे यहाँ पर है ना जो अपने टीममेट्स हैं उनकी बॉडी के अंदर डालना पड़ेगा, ताकि वो यहाँ पर जो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ है उसको स्टेबल रख पाए एंड ये जो कोर की एनर्जी है उसे एब्जॉर्ब कर पाए। और इसी दौरान तुम्हें यहाँ पर है ना मतलब न्यूक होना होगा, एकदम पूरी तरीके से नंगा होना होगा। आई मीन पूरी तरीके से नंगा नहीं, लेकिन नंगा होना होगा, वो भी अपने फ्रेंड के साथ में जिसे तुम ये एब्जॉर्ब करा रहे हो। तो अपना हमसे जैसे ही सुनता है कि भाई हमको नंगा होना होगा, तो वो काफी हैरान होता है और कहता है कि आखिर तुम क्या यहाँ पर बकवास कर रहे हो। इस पर क्रिम्सन डेमन कहता है कि तुम इतना ज्यादा क्यों यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ नंगा होने की तो बात है, एंड यहाँ पर अगर तुम्हें पावर मिली है तो मतलब इस चीज में क्या ही शर्म है। भाई ये तो डेमन है, इसे पता नहीं है कि आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है। हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो यहाँ पर मन में सोच रहा होता है कि यार मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मैं अपने टीममेट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ, लेकिन ये जो कह रहा है वो प्रोसेस तो करना पॉसिबल ही नहीं है। एंड यहाँ पर है ना मैं क्या ही करूँ, क्योंकि जो 2 लड़कियां हैं हमारी टीम के अंदर उनके साथ में मैं ये सब कुछ करने की सोच भी नहीं पा रहा हूँ। और बाकी यहाँ पर सुइनो है, सुइनो तो मानो यहाँ पर मेल ही है, तो उसके साथ मेरे को कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तभी अपने हमसे को रियलाइज होता है, वो सोचता है कि नहीं भाई सुइनो के साथ साथ में तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो एक लड़का है। एंड जब वो मेरे को कहेगा कि चलिए शुरू करते हैं तो भाई मेरा क्या ही हाल होगा। तो फिर हमारा सीन से उड़ता है और हमें दिखाया जाता है अपने हमसे को जो कि अपने रूम में बैठा होता है। तभी वहां पर लीना आ जाती है और कहती है कि क्या तुम यहाँ पर आ गए हो वापस। अपना हमसे कहता है कि हाँ मैं वापस आ गया हूँ। फिर हम देखते हैं जितने भी जो टीममेट होते हैं वो भी अपने हमसे के पास में आते हैं एंड वो अपने हमसे से कहते हैं कि देखो तुम्हारा रूप वापस से चेंज हो चुका है, आखिर ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ में। तो अपने हमसे ने क्रिम्सन डेमन की मदद से अपने रूप को चेंज कर लिया होता है। ये लोग इसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है उन लोगों से कहता है कि मैं तुम्हें एक सीरियस सी बात बताने वाला हूँ, तो उसको गौर से सुनो। तो अपना हमसे सारी बात बता देता है कि भाई ये वाली प्रोसेस करनी होगी, इसको एब्जॉर्ब कराना होगा एंड इस तरीके से तुम स्ट्रॉन्गर हो जाओगे। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो लीना होती है उसे काफी गुस्सा आ जाता है एंड वो अपने हमसे को मारने लगती है एंड कहती है कि क्या तुम यहाँ पर सीरियस हो। ओ माय गॉड, यहाँ पर यूआई कहती है कि क्या तुमने सुना, आखिर आंग ने अभी अभी क्या कहा, हमको यहाँ पर है ना पूरी तरीके से मतलब वो होना होगा। तो यहाँ पर जितने भी जो लोग होते हैं वो मतलब ऐसे एक दूसरे के साथ में बातें कर रहे होते हैं। इधर जो लीना होती है वो अपने हमसे से कह रही होती है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर जो चाहो वो सब कुछ कर सकते हो, तुम परवर्ट अंकल कहेंगे, मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें चाइल्डलेस कर दूंगी। इन्ना अगर हम देखते हैं अपने हमसे को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मार रही होती है। वही इधर अपना हमसे कहता है कि भाई मेरी बात को तो सुनो, तुम लोग इस तरीके से क्यों एक्ट कर रहे हो। फिर अपना हमसे कहता है कि लीना प्लीज मेरी बात को समझो, मैं यहाँ पर कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो यहाँ पर सच्चाई थी वही मैंने तुम्हें बताया, इसलिए बात को समझने की कोशिश करो। तो हम देखते हैं लीना को जो कि यहाँ पर है ना बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है एंड गुस्से में वहां से चली जाती है एंड कहती है कि जो तुम्हें करना है वो करो, मेरे को यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है, मैं तुम्हारी ऐसी फालतू बातों में नहीं आने वाली। इतना कहकर हम देखते हैं लीना वहां से चली जाती है। वहीं पर हम देखते हैं कमरे के अंदर थोड़ी देर के लिए सन्नाटा हो जाता है। अपने हमसे कह रहा होता है कि ये जो मेथड है इस प्रोसेस का वो काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, लेकिन बहुत ही ज्यादा रिस्की भी है एंड अगर हमने इसके अंदर ध्यान नहीं रखा तो तुम्हारी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो पूरी तरीके से अनस्टेबल भी हो सकती है। एंड यहाँ पर है ना मैं ना तुम लोगों के साथ में इसलिए रहने वाला हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसे बैलेंस करने की कोशिश करूंगा। तो हम देखते हैं को जो कि मन में सोच रही होती है कि वेल हम लोग कॉमरेड्स हैं और यहाँ पर ये जिस प्रोसेस की मेरे को बात बता रहा है क्या हम लोग सच में ये सब कुछ कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर सुइनो के साथ में अपने हमसे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो लोग उस तरीके के हैं। तो यहाँ पर इसकी तो अलग ही यहाँ पर है ना थिंकिंग चल रही होती है, इसके बारे में मैं नहीं बात करने वाला। वहीं पर हम देखते हैं चितलियों को जो कि धीरे से बोलती है कि वेल अगर ये प्रोसेस सच में ऐसा है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम चाहो तो मैं यहाँ पर है ना पहले आ सकती हूँ क्योंकि मेरे अंदर ऑलरेडी डेमनिक एनर्जी है। तो मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही कि मतलब मैं सबसे पहले आना चाहती हूँ, मतलब मैं बस ये कह रही हूँ कि अगर कोई नहीं जाना चाहता तो मैं पहले आ जाती हूँ। तो यहाँ पर जो अपनी चितलियों वो बस एकदम धीरे धीरे मतलब एकदम आवाज के अंदर ये सारी बातें कह रही होती है। वहीं पर हम देखते हैं सुइनो को जो कि जोर से चिल्लाकर कहता है कि चलो ठीक है फिर मैं यहाँ पर पहले आने वाला हूँ, किसी को अगर कोई दिक्कत नहीं है तो। हम अपने हमसे को देखते हैं जो कि सुइनो की बात को सुनकर कहता है कि भाई थैंक्स मेरे ऊपर बिलीव करने के लिए। यहाँ पर हम यूआई को देखते हैं जो कि और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है एंड मुझे पता ही था कि यहाँ पर है ना सुइनो ही सबसे ज्यादा पहले रेडी होने वाला है, यही सारी बातें वो कह रही होती है। लेकिन बेचारी चितलियों का तो पोपट हो जाता है क्योंकि उसकी बात को तो किसी ने सुना ही नहीं होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो रूम होता है वो बंद हो जाता है एंड यहाँ पर जो सुइनो होता है वो यहाँ पर अपने जो कपड़े होते हैं उन्हें निकालने लगता है। इधर जो अपने हमसे होता है उसे देखकर कह रहा होता है कि तुम्हारा जो फिजिक है वो पहले से थोड़ा स्ट्रॉन्गर हो चुकी है, लगता है कि ये लीना की वजह से है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना सुइनो आता है वो कहता है कि वेल मेरे को क्या अपने अंडरगारमेंट्स भी उतारने होंगे। इस पर अपना हमसे कहता है कि नहीं नहीं भाई तेरे को नहीं उतारने होंगे, इनको उतारने की कोई भी जरूरत नहीं है। इधर हम देखते हैं ये जो दोनों लड़कियां होती है वो दरवाजे के पीछे से यह सारा सीन देख रही होती है एंड कह रही होती है कि देखा तुमने ये आखिर मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं। हम देखते हैं लीना भी किसी से कम नहीं होती, वो भी वहां पर आ जाती है एंड कह रही होती है कि वेल हमें यहाँ पर है ना बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा, अगर उन्होंने हमारी आवाज को सुन लिया तो वो डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। अब लीना को वहां पर
देखकर जो यायूई होती है वो कहती कि लीना सेनपाई आखिर आप भी यहाँ पर हो। लीना कहती कि चुप रहो, तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी आवाज नहीं करनी है। तो हम देखते हैं ये तीनों इसी तरीके से यहाँ पर ना हमारे अम्सी को एंड सुइनो को देख रहे होते हैं। वहीं पर हमें सुइनो और अपने अम्सी की कन्वर्सेशन को सुनाया जाता है, मतलब दिखाया जाता है, जहां पर सुइनो अपने अम्सी से कह रहा होता है कि जो डेमनिक कोर है वो सच में काफी ज्यादा ही मेरे को हेवी लग रहा है एंड इसके अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग डेमनिक पावर भी मैं महसूस कर पा रहा हूँ, जिससे मेरा जो हार्ट है वो भी ट्रेम्बल कर रहा है। इधर हम देखते हैं ये जो डेमनिक कोर होता है वो यहाँ पर एक येलो फिंड के डेमन का होता है, यानी येलो कोर वाले डेमन का होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब सुइनो होता है वो यहाँ पर ना उसको लेकर कॉन्सेंट्रेट करने लगता है, क्योंकि अपने अम्सी ने उसे कहा होता है एंड अपने अम्सी उसे बार बार कह रहा होता है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाने की कोशिश करो, क्योंकि वहीं पर तुम ये जो डेमनिक कोर है उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर पाओगे। तो हम देखते हैं सुइनो को जो कि यहाँ पर कंसंट्रेट करने का कोशिश करता है और हम देखते हैं घंटे 2 घंटे बाद में जो सुइनो होता है वो अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आ जाता है। फिर हम देखते हैं जैसे वो अंदर आता है उसे एक धुंधली सी यहाँ पर रोशनी दिखाई देती है, तो उसकी तरफ चलने लगता है। जैसे वो आगे जाता है हम देखते हैं वो एक डेमनिक कोर होता है जो कि साइज में काफी ज्यादा ही बड़ा होता है एंड जब वो और भी उसके पास में जाता है तो वो देख पाता है कि वो जो डेमनिक कोर है उसके आसपास में एक डेमन भी लिपटा हुआ है और ये डेमन कोई और नहीं बल्कि इस कोर का रियल ओनर, यानी ये वही डेमन है जिसके अंदर से ये कोर को निकाला गया। तो यहाँ पर ये इस कोर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है एंड ये यहाँ पर मुसीबत खड़ी करेगा यहाँ पर जो सुइनो उसके रास्ते के बीच में, ताकि जो सुइनो है वो इसके डेमनिक कोर को एब्जॉर्ब ना कर सके। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो सुइनो होता है वो जैसे उसके पास में जाता है वो सोचता है कि ओ माय गॉड, इसके अंदर से तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग डेमनिक एनर्जी मैं महसूस कर पा रहा हूँ। क्या सच में जो डेविल्स होते हैं वो इतने ज्यादा यहाँ पर पावरफुल होते हैं? तो यहाँ पर मैं तुम लोगों को पहले ही बता देता हूँ, अगर कोई यहाँ पर है ना डेमनिक कोर की पावर को एब्जॉर्ब करना चाहता है तो यहाँ पर उसके रास्ते में सिर्फ और सिर्फ एक ही यहाँ पर है ना, मतलब 2 ही टाइप की परेशानी आने वाली है। पहली तो ये कि ये जो डेमन यहाँ पर लिपटा हुआ है ना इस कोर के आसपास में, वो करप्ट करने की कोशिश करेगा जो एब्जॉर्ब करना चाहता है वो मतलब डेमनिक कोर को, उसको कि तुम यहाँ पर है ना डेमन बन जाओ, पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म कर दो वगैरह वगैरह। और दूसरी परेशानी ये है कि ये जो डेमनिक एनर्जी है वो सच में काफी ज्यादा मात्रा के अंदर है, इसलिए उससे अपनी बॉडी के अंदर मेंटेन करना और मैनेज करना काफी ज्यादा मुश्किल है। ज्यादा डेमनिक एनर्जी होने की वजह से हम पागल भी हो सकते हैं और हमारा जो शरीर है वो भी फट सकता है। तो ये दोनों ही परेशानी होती है एंड हम देखते हैं जो यहाँ पर सुइनो होता है वो धीरे धीरे थोड़ा बहुत करप्ट होने लगता है एंड वो सोच रहा होता है कि वेल अगर जो डेमन्स है वो इतने ज्यादा पावरफुल है तो हमारा तो कोई चांस ही नहीं है उनके अगेंस्ट में जीतने का। ये सोचते हुए हम देखते हैं वो इस पावर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। जैसे वो उस पावर को यहाँ पर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है हम देखते हैं उसको बहुत ही ज्यादा यहाँ पर दर्द होने लगता है एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना सुइनो होता है वो कंटिन्यूसली इस पावर को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसके यहाँ पर है ना डेमनिक फिन भी रिलीज हो जाते हैं। सुइनो मन में सोच रहा होता है कि मेरी जो पावर है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, तो मुझे यहाँ पर है ना बहुत ही ज्यादा डेमनिक पावर को एब्जॉर्ब करना होगा ताकि मैं और भी ज्यादा पावरफुल बन सकूं। यहाँ पर हम देखते हैं अपने अम्सी और जो क्रिम्सन डेमन होते हैं वो भी उसके सबकॉन्शियस माइंड में आ चुके होते हैं एंड जो क्रिम्सन डेमन होता है वो कह रहा होता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि ये जो लड़का है वो धीरे धीरे करप्ट होते हुए जा रहा है, हमें जल्दी से कुछ करना होगा और इस लड़के को करप्ट होने से बचाना होगा। हम देखते हैं यहाँ पर जो क्रिम्सन डेमन होता है वो साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है, जबकि अपना अम्सी उसके हाथ पर बैठा होता है एंड फिर हम देखते हैं जो डेमन होता है उसकी भी नजर क्रिम्सन डेमन पर पड़ जाती है एंड वो कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर एक किंग फिन डेमन भी होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो क्रिम्सन डेमन होता है वो अपने अम्सी से कहता है कि वेल तुम्हें जाकर उसकी मदद करनी होगी। इधर अपना अम्सी कह रहा होता है कि मदद तो कर दूंगा लेकिन ये बंदा बोल कैसे पा रहा है, मेरे को तो लगा था कि ये सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन ही है। तो इस पर जो मतलब ये क्रिम्सन डेमन होता है वो बहुत सारा ज्ञान देने लगता है जो कि ना ही मेरे समझ में आएगा और ना ही मैं तुम लोगों को समझा पाऊंगा। तो यहाँ पर इस चीज को ऐसे छोड़ देते हैं। बस ऐसा मान लो कि यहाँ पर ये जो डेमन है उसकी थोड़ी बहुत कॉन्शियसनेस बची हुई है और ये जो कॉन्शियसनेस है वो हर डेमन की होती है। अगर हम उसके डेमनिक कोर को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करना चाहें तो हमें इस कॉन्शियसनेस के जो टेस्ट है उनको पार करना होगा। और टेस्ट मैंने बता दिया 2 ही टाइप के होते हैं, एक तो वो करप्ट करने की कोशिश करेगा और दूसरा उसकी जो एनर्जी वो ओवरवेल्म हो सकती है हमारी बॉडी के अंदर। तो हम देखते हैं जो अपना अम्सी होता है वो यहाँ पर सुइनो की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं पर हम सुइनो को देखते हैं जो कि उसकी पावर को धीरे धीरे एब्जॉर्ब किया जा रहा होता है और अभी उसके 3 फिन यहाँ पर रिलीज हो चुके होते हैं। अपना अम्सी समझ चुका होता है कि वेल यहाँ पर जो सुइनो अब वो और भी ज्यादा पावर को हैंडल नहीं कर पाएगा, इसलिए अपना अम्सी उसकी तरफ बढ़ जाता है। यहाँ पर हम डेमन को देखते हैं जो कि अपने अम्सी के ओरा को यहाँ पर है ना काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग बताता है, क्योंकि अपना अम्सी यहाँ पर लाइटनिंग एट्रीब्यूट को यूज कर रहा होता है और ये जो चीज है वो डेमन को काफी ज्यादा ही नापसंद है। इसलिए हम देखते हैं जो डेमन है वो अपने अम्सी को यहाँ पर पीछे हटाने के लिए अपने एक छोटे से डेमनिक फॉर्म को भेजता है। ये जो डेमनिक फॉर्म होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एंड अपने अम्सी को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। अब हम देखते हैं अपना अम्सी कहता है कि यहाँ पर एक और डेमन कहां से आ गया। इस डेमन के बारे में बताया जाता है कि ये एक 6 फिन का डेमन है एंड ये जो डेमन है जो कि लिपटा हुआ है उस कोर से उसका एक्चुअल फॉर्म है ये एंड ये 6 फिन के पीक मतलब पीक का डेमन है, यानी इसके साथ में फाइट करने में अपने अम्सी को थोड़ा बहुत मुश्किल होने वाला
वाला है। अब हम देखते हैं क्रिम्सन डेमन को, जो कि अपने हमसे कह रहा होता है कि ये इजी नहीं होने वाला है तुम्हारा यहाँ पर इस डेमन को हराना, तो इसको बहुत ही ज्यादा सोच समझ से यहाँ पर है ना फाइट करना, एंड यहाँ पर है ना बिल्कुल भी इसको ओपनिंग्स मत देना। इतना कहकर हम देखते हैं जो यहाँ पर क्रिम्सन डेमन होता है वो अपने पीछे एक सिंहासन को लेकर आ जाता है एंड उस पर बैठते हुए कहता है कि चलो स्टार्ट करो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारी जो पावर है वो कितनी ज्यादा बढ़ गई है और तुम कितने ज्यादा इवॉल्व हो गए हो। अपने हमसे कहता है कि भाई यहाँ पर कोई शो नहीं चल रहा है जो कि तुम यहाँ पर बैठकर मजे ले रहे हो, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए जबकि तुम यहाँ पर ऐसी फालतू की हरकतें कर रहे हो। लेकिन तब तक हम देखते हैं जो डेमन होता है वो अपने हमसी के ऊपर अटैक कर चुका होता है। इधर अपना हमसी भी उसके अटैक को यहाँ पर है ना मतलब काफी ज्यादा मुश्किल से ब्लॉक कर लेता है। इस चीज को क्रिम्सन डेमन भी देखता है एंड कहता है कि ओ तुम्हारी जो पावर है वो तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। हम देखते हैं जो डेमन होता है वो भी काफी हैरान होता है क्योंकि अपने हमसी ने उसके अटैक को डोज कर लिया होता है। इधर अपना हमसे सोच रहा होता है कि मैंने अपनी पूरी यहाँ पर जो पावर है उसको लगा दिया है एंड मैं इसी पर से भी इसके अटैक को डोज कर पाया हूँ। अब इससे पहले यहाँ पर है ना ये जो डेमन है मेरे ऊपर हावी हो, मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ करना ही होगा। यही सोचते हुए अपने हमसे उसके ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करता है, लेकिन इस अटैक से यहाँ पर जो डेमन होता है उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। इधर अपना हमसे काफी हैरान होता है एंड सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसका रीजन बस ये है कि यहाँ पर येलो कोर का डेमन है एंड जो येलो कोर का डेमन होता है उसकी स्पेशलिटी होती है डिफेंस की। तो अपने हमसी का जो अटैक होता है वो इसके डिफेंस सिस्टम को तोड़ नहीं पाया होता है, इसलिए इस डेमन का कुछ भी नहीं बिगड़ा होता है। हम देखते हैं जो डेमन होता है अब वो यहाँ पर है ना अपने हमसी के ऊपर अटैक करने वाला होता है। इधर अपना हमसी सोचता है कि अगर इसका डिफेंस सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग है तो मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करने की जरूरत है। ये सोचते हुए हम देखते हैं अपना हमसी अपने लाइटनिंग एट्रीब्यूट को रिलीज करता है। जैसे अपना हमसी लाइटनिंग एट्रीब्यूट को रिलीज करता है ये डेमन भी बहुत ही ज्यादा ट्रेमल करने लगता है। अगली पल हम देखते हैं अपना हमसी अपने लाइटनिंग एट्रीब्यूट का यूज करते हुए उसका जो शील्ड होता है उसे तोड़ देता है। फिर अपना हमसी उसके ऊपर एक पंच मारता है, आई मीन अपनी सोर्ड को उसके आर पार कर देता है एंड उसको बहुत ही ज्यादा पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। अपना हमसे सोच रहा होता है कि मेरा जो लाइटनिंग एट्रीब्यूट है वो तो सच में काफी ज्यादा कमाल का है, इसके जैसे डेमन मेरे लाइटनिंग एट्रीब्यूट के यहाँ पर है ना अगेंस्ट में टिक ही नहीं पा रहे हैं। फिर हम देखते हैं जो अपना हमसी होता है वो अपने लाइटनिंग एट्रीब्यूट से और भी ज्यादा खतरनाक अटैक उस डेमन के ऊपर करता है, जिसकी वजह से जो डेमन होता है वो पूरी तरीके से चिथड़े हो जाता है। फिर हम देखते हैं जो अपना हमसी होता है वो यहाँ पर जो मतलब ये कोर होता है डेमनिक कोर, उसके ऊपर एक और यहाँ पर अटैक करता है एंड उसकी जो एनर्जी होता है उससे धीरे धीरे एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। क्रिम्सन डेमन भी ये चीज को देख रहा होता है कि यहाँ पर जो अपना हमसी है उसकी एनर्जी को धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर रहा है एंड यहाँ पर जो ये लाइटनिंग एट्रीब्यूट है इसके पास में उसकी जो पावर वो सच में काफी ज्यादा अच्छी है। जब मैं इसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करूंगा तो मैं भी इस लाइटनिंग एट्रीब्यूट को यहाँ पर यूज करना पसंद करूंगा। इतना कहते हुए वो काफी ज्यादा यहाँ पर क्रीपी वे में अपनी जीप को स्लिप करता है एंड फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब अपना हमसी होता है उसके पास में ये जो एनर्जी होती है डेमनिक कोर की वो यहाँ पर एक मतलब ड्रैगन का फॉर्म ले लेती है एंड अपने हमसी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है, जिसे अपना हमसी पूरी तरीके से अपने ऊपर आने देता है एंड उसे एब्जॉर्ब करने लगता है। तो हम देखते हैं जैसे अपना हमसी इस डेमनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है उसका यहाँ पर है ना इवोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाता है एंड हम देखते हैं फाइनली जो अपना हमसी होता है वो यहाँ पर एक 5th टायर से एक 6th टायर का वॉरियर यानी एक 6th ट्विन का डेमन बन चुका होता है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब डेमनिक कोर होता है अब उसकी भी जो पावर होती है वो पूरी तरीके से यहाँ पर है ना खत्म होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर हम क्रिम्सन डेमन को देखते हैं जो कि अपने हमसी के पास में आता है एंड उसको कांग्रेचुलेट करता है कि तुम एक 6th टायर के वॉरियर बन चुके हो। इधर हम देखते हैं यहाँ पर जो सुइनो होता है वो बेहोश हो चुका होता है। फिर क्रिम्सन डेमन कहता है कि देखने से ऐसा लगता है कि तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। फिर सीन से उड़ता है और हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं सिडलू, योहाई एंड जो लीना होती है वो अपने हमसी और यहाँ पर जो सुइनो होता है उसी के आसपास में बैठे होते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो योहाई होती है वो किसी चीज को नोटिस करती है। यहाँ पर जो सुइनो होता है उसकी बॉडी के अंदर से एनर्जी निकल रही होती है, तो इस चीज को देखकर जितने भी जो लोग होते हैं वो अब सुइनो की तरफ ही देखने लगते हैं। हम देखते हैं जो सुइनो की आंखें होती है अभी वो यहाँ पर एक डेमन जैसी हो चुकी होती है एंड यहाँ पर जो मतलब ये लीना होती है वो भी ये समझ चुकी होती है इसकी जो आईज है वो एकदम डेविल जैसी बन चुकी है। फिर हम देखते हैं सुइनो की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक अमाउंट में एक एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से जो होटल होती है उसका ऊपर वाला यहाँ पर फ्लोर ही टूट जाता है एंड ये जो एनर्जी होती है वो आसमान में जाती है एंड वो वहां पर भी एक काफी गहरा इंपैक्ट छोड़ देती है। एंड अब यहाँ पर जो सुइनो की बॉडी होती है वो हवा के अंदर फ्लोट करने लगती है। धीरे धीरे हम देखते हैं जो सुइनो होता है वो अपनी डेमनिक फॉर्म के अंदर चेंज होने लगता है क्योंकि यहाँ पर जो मतलब ये कोर का एब्जॉर्प्शन था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो अब यहाँ पर जो सुइनो है वो भी यहाँ पर पावरफुल बन चुका है और उसके पास में भी सीतुलियो और अपने हमसी की तरह एक डेमनिक फॉर्म है जहां पर हम देखते हैं जो सुइनो होता है उसके धीरे धीरे फिन रिलीज हो रहे होते हैं और हम देखते हैं देखते ही होता है उसकी बॉडी के ऊपर यहाँ पर 4 फिन रिलीज हो जाते हैं और इसी के साथ में उसके 4 हाथ भी आ जाते हैं। इस चीज को देखकर बाकी के लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं एंड हम देखते हैं सुइनो की एग्जैक्ट फॉर्म को जो कि सच में काफी ज्यादा बेडास लग रही होती है। फिर हम देखते हैं लीना को जो कि मन में सोच रही होती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर जो ह्यूमन है वो डेमन की फॉर्म के अंदर चेंज हो जाए। एंड हम देखते हैं जो अपना हमसे होता है वो कह रहा होता है कि अभी ये सरप्राइज होने का टाइम नहीं है, अभी अभी जो सुइनो है उसकी बॉडी से काफी खतरनाक अमाउंट में एनर्जी निकली है जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पर जो वॉरियर है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए जल्दी आते होंगे। इस पर जो शीतली होती है वो कहती है कि चलो ठीक है मैं यहाँ पर डोर पर जाकर गार्ड करती हूँ कि कोई भी जो वॉरियर है वो अंदर ना आ पाए। लेकिन हम देखते हैं जो सुइनो होता
है वो सितलू को वहीं पर रोक लेता है एंड उसे अपने एक हाथ से पकड़ लेता है। फिर उसके 4 हाथ होते हैं, वो चारों हाथों से यहाँ पर अपने सारे टीममेट एंड लीना को पकड़ लेता है एंड हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि उसे कहता है कि अगर तुम ये करना चाहते हो तो मैं तुम्हें ये करने देता हूँ। फिर हम देखते हैं सुइनो को जो कि उन चारों को पकड़ के हवा के अंदर उड़ जाता है एंड हम देखते हैं जो सुइनो होते हैं उसके विंग भी आ चुके होते हैं, जिसे देखकर तो यहाँ पर जो यूहाई होती है वो काफी इंप्रेस हो चुकी होती है। फिर हमारा सीन शॉट होता है और हमें थोड़े समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं जो वॉरियर की टीम होती है वो सच में उस होटल के पास में आ जाती है एंड वहां पर इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देती है। अब हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशन चली रही होती है कि भाई यहाँ पर है ना कुछ एक खतरनाक एनर्जी निकली थी जो कि थोड़ी बहुत डेमनिक एनर्जी जैसी थी और हम अभी भी खोज कर रहे हैं कि आखिर वो जो एनर्जी है वो किससे निकली थी, यहाँ पर कौन रुके थे, वगैरह वगैरह फलाना ढिंगाना। तो हम देखते हैं ये सारी चीजें चली रही होती है। वहीं पर एक लड़की आती है एंड कह रही होती है कि कैप्टन इस चीज को देखो। अब इससे पहले वो यहाँ पर किसी चीज को देख पाता तभी हम देखते हैं वहां पर किसी की एंट्री होती है एंड कोई और नहीं बल्कि डायलन फान होता है। अब यहाँ पर ये जो डायलन फान है वो दिखावा करने का बहुत ही ज्यादा शौकीन है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा कूल यहाँ पर एंट्री मारने की कोशिश कर रहा होता है। हम देखते हैं डायलन फान को देखते हैं जितने भी जो लोग होते हैं उसके सामने घुटने पर आ जाते हैं एंड फिर हमारा सीन शॉट होता है और हमें दिखाया जाता है जो सुइनो होता है वो यहाँ पर अपने एमसी को एंड अपने बाकी के जो टीम मेंबर्स लीना है वगैरह वगैरह को एक अलग ही जगह पर लेकर आ चुका होता है एंड हम देखते हैं जो सुइनो होता है वो कह रहा होता है कि वेल मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा डेमनिक एनर्जी है। फिर हम देखते हैं वो अपने नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ जाता है। यूहाई को ये चीज काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगती है। फिर लीना उसे कहती कि वेल तुम्हें यहाँ पर एक 6 फिन डेमन का कोर एब्जॉर्ब कराया गया था लेकिन तुम्हारे तो सिर्फ और सिर्फ 4 ही फिन निकले हैं। इस पर जो सुइनो होता है वो कारण बताता है कि वेल मैं जब डेमनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था तो उसी वक्त मैं यहाँ पर बेहोश हो गया था क्योंकि मैं यहाँ पर जो डेमनिक एनर्जी है उसको सहन नहीं कर पाया था। अगर मैं बेहोश नहीं होता और भी ज्यादा डेमनिक एनर्जी को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेता ना तो मुझे लगता है कि मैं 4 नहीं 5 और 6 फिन भी यहाँ पर है ना यहाँ पर निकल सकते थे मेरे। तो इस बात को सुनकर हम देखते हैं जो बाकी के लोग होते हैं वो यहाँ पर है ना एक पल के लिए चुप हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब लीना होती है वो अपने हमसे कह रही होती है कि तुमने तो सच में काफी ज्यादा कमाल कर दिया, तुम्हारे ये जो प्रेसेस है मतलब वो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। फिर अपना हमसे कहते हैं कि वेल मेरे को नहीं लगता कि हम लोग अभी सिटी ऑफ ब्रेकडाउन में वापस से जा सकते हैं थोड़े समय के लिए हम, क्योंकि अभी अभी हमने जो यहाँ पर कांड किया उसके बाद में तो शायद ही हम अगर वहां पर जाते हैं तो हमारे ऊपर बहुत ही ज्यादा लोग सस्पिशियस हो जाएंगे, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि हमें वहां पर वापस से जाना चाहिए। एंड इसके लिए अपना हमसे लीना से सॉरी भी मांगता है क्योंकि जो लीना है उसका घर सिटी ऑफ ब्रेकडाउन के अंदर ही है एंड अपने हमसे की वजह से लीना को अब बेघर होना पड़ रहा है। अब हम देखते हैं लीना को जो कि अपने हमसे कहती है कि नो प्रॉब्लम, क्योंकि वहां पर वो घर नाम का था, बाकी मेरे को तो वहां पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था एंड वैसे भी मैं वहां से निकलने वाली थी तो चलो कोई बात नहीं मैं आज ही निकल गई। तो हम देखते हैं सिडलो को जो कि अपने हमसे से कहती है कि वेल तुमने एक रिवाइवल डेमनिक कोर्स है जो सुइन है उसको पावरफुल बना दिया है तो हमें भी यहाँ पर पावरफुल बनना है, तो क्या हमें भी यहाँ पर जो रिवाइवल डेमनिक कोर्स की जरूरत पड़ेगी? अपना हमसे कहता है कि हाँ मुझे 2 और रिवाइवल डेमनिक कोर की जरूरत पड़ेगी तुम दोनों की पावर को बढ़ाने के लिए। इस बात को सुनकर यूआई भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है एंड कहती है कि चलो हमें यहाँ पर जो रिवाइवल डेमनिक कोर है वो ढूंढने के लिए जाना है। लीना कहती है कि अच्छा ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि हम लोगों को एक साथ में चलना चाहिए। इस पर जो अपना हमसे होता है वो कहता है कि चलो ठीक है। फिर हम देखते हैं जो अपना हमसे होता है वो कह रहा होता है कि वेल ये काफी ज्यादा अच्छी बात है, मुझे लग रहा है कि अब अगर हम ऐसे करते हैं तो तुम लोग बहुत ही ज्यादा यहाँ पर पावरफुल बन जाओगे। एंड तो फिर हम देखते हैं अपना हमसी एंड उसकी टीम एक मिशन के लिए तैयार हो चुकी होती है और इस मिशन का मतलब बस इतना ही होता है कि इन्हें 2 और रिवाइवल डेमनिक कोर चाहिए सितुलियो और जो है उनकी पावर बढ़ाने के लिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो सुइनो होता है वो मिशन के लिए अपने यहाँ पर जो मतलब डेमनिक फॉर्म होता है उसे रिलीज कर रहा होता है एंड उसे मेंटेन करने की कोशिश कर रहा होता है। यूआई तो बस उसकी फोटो लिए जा रही होती है एंड यहाँ पर उसको एक आर्ट पीस बना के रख दिया होता है। इधर सितुलियो भी उन लोगों की तरफ देख रही होती है। अपना हमसे उसके पास में आता है एंड कहता है कि अगर तुम कुछ कहना चाहती हो तो कह सकती हो, वैसे तो तुम काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो तो आखिर आज तुम चुप क्यों? हम देखते हैं सितुलियो को आई मीन लीना को जो कि थोड़े समय के लिए शांत रहती है। फिर कहती है कि वेल पहले हम डेमन से फाइट करते थे लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर खुद डेमन्स बन रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर के अंदर जो ह्यूमंस एंड जो डेमन्स है उनका क्या होगा, मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हूँ। इधर अपना हमसे कहता है कि वेल मेरे पास में भी जब यहाँ पर सबसे पहले डेमनिक पावर आई थी तो मैं उनको यूज करने में हिचकिचा रहा था, लेकिन फिर मेरे को समझ में आया कि हम वॉरियर हमेशा से डेमन की पावर को यूज करते हुए आए हैं। तुम्हें पता ही होगा कि हमारे पास में जो कोर होता है वो भी डेमन्स की कोर मतलब डेमनिक कोर से यहाँ पर है ना आर्टिफिशियल करके बनाया जाता है। फिर लीना अपने हमसी की बात को सुनकर कहती है कि वेल अगर तुम बात नए किंग एंड यहाँ पर 6 हीरोज की कर रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो नया किंग है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने थोड़े समय के लिए उसको देखा था लेकिन उसकी जो पावर थी वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, यही कारण है कि मैंने उसके अगेंस्ट में कभी भी रिबेल नहीं किया। इधर अपना हमसे उसके सर पे टपली मारता और कहता है कि आखिर तुम डर किस बात से रहे हो जबकि मैं यहाँ पर हूँ। लीना इस बात को सुनकर कुछ भी नहीं कहती
कहती है। फिर हम देखते हैं इन दोनों की फालतू बकवास चलती है। तभी हम देखते हैं जो सितली होती है वो अपने हमसे से कहती है कि वेल हम लोग रेडी हैं, क्या हमें मिशन पर निकलना चाहिए। अपना हमसे कहते हैं कि हाँ मिशन पर हमें निकलना चाहिए, और वैसे भी हमारे पास में अभी एक लीजेंडरी वॉरियर लीना है। अब हम देखते हैं लीना इस बात को सुनकर काफी ब्लश करने लगती है। फिर हम देखते हैं जो लीना होती है वो अपने हमसे के साथ मिलकर इस मिशन के ऊपर आ जाती है। तो इस मिशन के अंदर वो एक लोकेशन के ऊपर आए होते हैं जहां पर हम देखते हैं बहुत सारे जो डेमन होते हैं वो एक ह्यूमन को खा रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं जो सुइनो होता है वो कहते हैं कि क्या वो ह्यूमन है। लीना कहती है कि अपने मुंह को बंद रखो, लेकिन हम देखते हैं अपना हमसे डेमन्स के ऊपर अटैक कर देता है एंड कहता है कि हमें अपने मुंह को बंद करने की क्या जरूरत है, जबकि हम सामने वालों का मुंह बंद करा सकते हैं। तो हम देखते हैं इन लोगों की फाइट स्टार्ट हो जाती है एंड अपना हमसे काफी खतरनाक लग रहा होता है। अपने हमसे को देखकर डेमन बातें कर रहे होते हैं कि भाई ये तो काफी खतरनाक है, हमें यहाँ से भागना चाहिए क्योंकि हम लोग इसका सामना नहीं कर सकते हैं। तभी उनके पीछे से सुइनो आ जाता है एंड उन दोनों के सिर को पकड़ के उन्हें आपस में यहाँ पर भिड़ा देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं दोनों डेमन यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं सुइनो को जो कि कह रहा होता है कि वेल तुम यहाँ पर कहाँ पर भागने की सोच रहे हो, तुम तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मरने की सोचो। फिर हम देखते हैं जो सुइनो होता है वो कह रहा होता है कि मैंने इन्हें क्लियर कर दिया, हमें आगे चलना चाहिए। इधर हम देखते हैं जो यही होती है वो कह रही होती है कि वाओ वैसे अगर मैं यहाँ पर है ना उस कोर की पावर को एब्जॉर्ब कर लेती हूँ तो क्या मेरे भी यहाँ पर चार चार हाथ निकल जाएंगे, क्या मेरे पे विंग आ जाएंगे और मेरे भी सिंग आएंगे, क्या मैं भी एक डेमन की तरह लगूंगी। इधर अपना हमसे कहता है कि मेरे को मालूम नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिर हम देखते हैं वो लोग आगे की तरफ चलने लगते हैं तो उन्हें काफी ब्लडी हो रहा महसूस होता है, तो इससे वो लोग समझ जाते हैं कि अंदर एक काफी हाई रैंकिंग डेमन है। फिर हम देखते हैं जो सितली होती है वो अपने हमसे से कहती है कि वेल मुझे लगता है कि अब मुझे भी अपनी पावर का यूज करना चाहिए। तो अपना हमसे कहता है कि नहीं, तुम और जो यूआई है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाली हो, क्योंकि तुम्हें उस डेमनिक पावर को एब्जॉर्ब करना है। एंड तुम्हें अगर उस डेमनिक पावर को एब्जॉर्ब करना है तो तुम्हारी जो एनर्जी है उसे पूरी तरीके से 100% रहना चाहिए, पूरी तरीके से पूरा रहना चाहिए। क्योंकि अगर तुम्हारे पास में एनर्जी नहीं होगी तो तुम उससे जो डेमनिक ऑरस की पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगी, जैसे कि जो सुइनो वो नहीं कर पाया था, तुम भी उसी की तरह बेहोश हो जाएगी एंड यहाँ पर जो पूरी पावर है उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो सितली होती है एंड जुए होती है वो भी अपने हमसे की बात को समझ जाते हैं। फिर जो अपना हमसे होता है वो लीना को कह देता है कि इन लोगों का ध्यान रखना, हम लोग आगे जा रहे हैं एंड जो डेमन है उनसे फाइट कर रहे हैं। लीना भी इस बात के लिए एग्री करती है एंड फिर हम देखते हैं अपना हमसे एंड जो सुइनो होते हैं वो आगे की तरफ जाने लगते हैं। सुइनो काफी एक्साइटेड होता है एंड हम देखते हैं वो डेमन्स को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मार रहा होता है एंड कह रहा होता है कि वेल मैं तुम सलिंग को अपने हाथों से मारूंगा। इतना अगर हम देखते हैं जो सुइनो होता है वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से एक एक पंच के अंदर बहुत सारे 1 फिन 2 फिन एंड 3 फिन तक के जो डेमन होते हैं उन्हें मार रहा होता है। अब इस चीज को देखकर जितने भी जो डेमन होते हैं उनके काफी ज्यादा फट चुकी होती है एंड फिर यहाँ पर कुछ पावरफुल जो डेमन्स होते हैं जैसे कि 3 फिन के डेमन्स वो एक ग्रुप बना लेते हैं एंड अपने सुइनो के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं जो सुइनो होता है वो यहाँ पर अपने 4-4 हाथों से उन सभी को संभाल लेता है एंड बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मार रहा होता है। यूआई कहती है कि वाह जो सुइनो वो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। इधर अपना हमसे भी सुइनो को ही देख रहा होता है। हम देखते हैं जो सुइनो होता है वो डेमन्स को सच में बहुत ही ज्यादा ब्रूटली मार रहा होता है एंड हम देखते हैं यहाँ पर है ना वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। वो एक डेमन को मारने के बाद में दूसरे को मारने के बाद में तीसरे को, एंड यहाँ पर वो उन डेमन से कह रहा होता है कि तुम्हें मालूम है मैंने इस पावर का कितने समय से इंतजार किया है। एक टाइम था जब मैं काफी ज्यादा वीक था एंड अपने इंस्ट्रक्टर और जो कैप्टन से उन्हें देखता था कि वो किस तरीके से जो डेमन से उन्हें मार रहे हैं, उनको देखकर मुझे लगता था कि मैं काफी ज्यादा वीक हूँ एंड मैं भी बस यही विश करता था कि मेरे पास में पावर हो जिससे मैं भी तुम डेमन्स को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मार सकूं। एंड आज मेरे पास में वो पावर है जिससे मैं तुम डेमन्स को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मार सकता हूं, तो मैं इस मौके को बिल्कुल भी नहीं जाने देने वाला हूं। तो तुम लोग बस इतना समझ लो कि यहाँ पर जो सुइनो है वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से डेमन्स को मारता है एंड अब मैं इस चीज को और भी ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। मतलब क्या ही एक्सप्लेन करूँ, इस डेमन को मारो चाहे उस डेमन को मारो, बात तो सेम ही है। सुइनो के सामने कोई भी नहीं टिकने वाला। तो हम देखते हैं सुइनो इन डेमन्स को मार देता है। फिर हम देखते हैं जो अपना हमसे होता है वो सुइनो के साथ में आगे की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसे साइड से यहाँ पर काफी खतरनाक हो रहा महसूस होने लगता है। तो वो साइड की तरफ देखता है तो देखता है कि यहाँ पर एक डेमनिक वेव आ रही है उन लोगों की तरफ और वो भी यहाँ पर फिन डेमन्स की। अब इसको देखकर जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर है ना कह देता है कि भाई यहाँ पर सभी को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी जो डेमन है वो यहाँ पर फिनलेस डेमन नहीं है बल्कि फिन डेमन है, इसलिए इनसे लड़ना यहाँ पर थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है। लीना कहती है कि हमें जल्दी कुछ करना होगा वरना कुछ अनहोनी हो सकती है। इधर अपना एमसी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ये चीज मैं तुम्हारे ऊपर ही छोड़ता हूँ। लीना कहती है कि ठीक है। फिर हम देखते हैं वो तैयार हो जाती है, अपना स्टांस ले लेती है एंड उनके ऊपर बढ़ जाती है अटैक करने के लिए। यूआई कहती है कि वाह मैं लीना सेनपाई की पावर को देख पाऊंगी, ये तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। फिर हम सितलू को देखते हैं जो कि यहाँ पर ना लीना की पावर को देखकर काफी हैरान होती है एंड वो सोच रही होती है क्या यहाँ पर जो कोई ग्रीन कोर का वॉरियर है वो इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ को अचीव कर सकता है। एंड हम देखते हैं वो इस चीज को देखकर हैरान हो रही होती है। वहीं पर जो यही होती है वो तो रोने लगती है क्योंकि वो रिकॉर्ड करना चाहती थी लीना की फाइट को, लेकिन लीना इतनी स्पीड होती है कि इसके कैमरा में भी कैद नहीं होती है। तो हम देखते हैं जो लीना होती है वो आगे की तरफ बढ़ रही होती है। वहीं पर सुइनो भी अपने हमसे से कहता है कि वाह जो यहाँ पर लीना सेनपाई है उनकी जो एबिलिटीज है वो तो सच में काफी ज्यादा ही अजीब एंड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अपने रास्ते में आने वाले वो किसी भी
डेमन को यहाँ पर छोड़ ही नहीं रही है एंड काफी ज्यादा जल्दी उस डेमन को खत्म कर रही होती है। इन बातों को सुनकर अपना हमसे हंसने लगता है एंड कहता है कि नहीं, वो किसी एबिलिटी का यूज ही नहीं कर रही है, वो तो सिर्फ और सिर्फ उन डेमन्स के बीच में से दौड़ रही है एंड अपने प्रोटेक्टिव शील्ड को ऑन करके रखा है। एंड हम देखते हैं सीतुली ने लीना ने ऐसे करके रखा होता है एंड जो भी उसके प्रोटेक्टिव शील्ड के यहाँ पर चपेट में आ रहा होता है वो डेमन अपने आप ही मर रहा होता है। तो तुम समझ सकते हो कि यहाँ पर ये जो प्रोटेक्टिव शील्ड है वो इतना मतलब कितनी ज्यादा खतरनाक है। तो फिर हम देखते हैं जो लीना होती है उन सभी को खत्म करते हुए यहाँ पर जो केव होता है उसके एंड पर पहुंच जाती है एंड जैसे वो केव के अंदर जाती है वो देख पाती है कि वहां पर एक डुअल कोर का 6 स्पिन का डेमन बैठा होता है जिसने अपने पत्थर से एक थ्रोन बना के रखा होता है एंड वो थ्रोन पर बैठे बैठे काफी ज्यादा यहाँ पर राजा महाराजी वाली फीलिंग ले रहा होता है। एंड फिर वो लीना को देखकर कह रहा होता है कि ओ यहाँ पर एक और नया शिकार आ गया। हम लीना को देखते हैं जो कि उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिस पर जो डेमन होता है वो पीछे की तरफ होकर उस अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन इसके अंदर उसका जो थ्रोन होता है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और इस चीज को देखकर उस डेमन को काफी गुस्सा आता है एंड वो कहता है कि वो थ्रोन मेरा था, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी उसे डिस्ट्रॉय करने की। लीना अपनी एनर्जी से एक एक्स को फॉर्म करती है एंड कहती है कि वो यहाँ पर थ्रोन तुम्हारा था लेकिन तुम इस थ्रोन को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हो। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो डेमन होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड अपने रॉक मेटल को यूज करता है एंड रॉक मेटल का काफी खतरनाक अटैक लीना के ऊपर कर देता है। अब हम देखते हैं जो लीना होती है वो एक जगह पर खड़ी होती है, तभी सुनो वहां पर आ जाता है एंड प्रोटेक्टिव शील्ड को बना लेता है एंड उसके अटैक को वहीं पर खत्म कर देता है। अब इस चीज को देखकर जो यहाँ पर डेमन होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। वहीं पर हम देखते हैं जो अपना हमसे होता है उस डेमन के पीछे आ जाता है एंड कहता है कि खेल खत्म मुन्ना। इतना कहकर हम देखते हैं जो अपना हमसे होता है उसके आर पर अपनी स्वॉर्ड को कर देता है एंड उसका जो डेमनिक कोर होता है उसकी बॉडी के अंदर से बाहर निकाल लेता है। फिर अपना हमसे कहता है कि चलो ये डेमन यहाँ पर खत्म हो चुका है, अभी हमें सिर्फ और सिर्फ एक और डेमनिक कोर की जरूरत है। लेकिन तभी वो पीछे की तरफ देखता है जहां पर जो लीना होती है वो मतलब थोड़ी इंजर्ड हो चुकी होती है। अपना हमसे पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ में क्या गलत है, आखिर तुम कहां पर इंजर्ड हो। लीना कहती है कि ये कुछ मतलब ज्यादा नहीं है, मैं बस थोड़ा बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ एंड वो बताती है कि मेरा ये जो डेमनिक कोर है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पुराना हो चुका है, इसकी वजह से जो मेरी पावर है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर ना कम हो चुकी है एंड मैं बहुत ही जल्दी एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं अपना हमसे कुछ भी नहीं कहता। फिर पता नहीं लीना क्या बकवास करती है एंड इधर जो अपना हमसे होता है वो अपनी मुठिया भींचने लगता है एंड कहता है कि लीना मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वो सारी चीजें वापस ले लूंगा जो कि हमने खोया। भाई कहां पर खोया तुमने, कुछ यहाँ पर क्या बात चल रही है और तू कौन सी बात को बीच में घुसा रहा है। भाई मेरे को अब कभी कभी राइटर की यहाँ पर बिल्कुल ही समझ में नहीं आती यार, पूरा का पूरा क्या बोलूं मैं, छोड़ो इनको। अब हम फिर हमारा सीन उड़ता है और हमें एक दूसरी सिटी का सीन दिखा जाता है जहां पर हम देखते हैं जो अपना हमसे होता है वो एक नई होटल के अंदर आया होता है। तो हम देखते हैं जो अपना हमसे होता है उसके पास में 2 डेमनिक कोर हाथ लग चुके होते हैं, यानी अपने हमसे ने एक और डोल कोर के 6 पिन डेमन को खत्म कर दिया। इधर हम देखते हैं अपने हमसे रूम के अंदर जा रहा होता है ताकि वो सीतलू एंड जोयाई है उनकी पावर को बढ़ा सके। वहीं पर जो लीना होती है वो अपने हमसे को कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने का कोई भी जरूरत नहीं है, बाहर से मैं तुम्हें गार्ड कर लूंगी। इधर अपना हमसे इसके लिए उससे थैंक्स करता है। फिर हम देखते हैं लीना को जो कि अपने हमसे के मजे लेती है एंड कहती है कि वैसे तुम क्या अकेले 2 को संभाल लोगे। यहाँ पर अपने हमसे को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि भाई तू क्या बकवास कर रही हो। इधर हम रूम के अंदर देखते हैं जहां पर सीतलू एंड जोयाई होती है वो बैठी होती है एंड वो दोनों काफी नर्वस होती है, दोनों एक दूसरे से बातें कर रही होती है कि बाहर वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं अपने हमसे को जो कि रूम के अंदर आ जाता है एंड कह रहा होता है कि क्या तुम दोनों रेडी हो, वैसे फर्स्ट कौन आने वाला है। फिर हम देखते हैं इन दोनों को जो कि मतलब भाई क्या ही बोलूं, चलो छोड़ो इन चीजों को। और इधर अपना हमसे जैसे उनकी तरफ देखता है तो भाई वो भी शर्मा जाता है एंड सोचता है कि अभी मैं किस तरफ देखूं। फिर हम देखते हैं जो अपना हमसे होता है उनसे पूछता है कि तुम दोनों में से पहले कौन आएगा, तो योहाई कह देती है कि तभी हम देखते हैं योहाई को जो कि अपने हमसे से कहती है कि वेल जो सीतुली है वो पहले आना चाहती है लेकिन वो यहाँ पर है ना बोलने में काफी ज्यादा शर्मा रही है। इधर हम देखते हैं यहाँ पर इस बात को सुनकर तो जो सीतुली होती है वो काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है एंड फिर खुद की यहाँ पर है ना जस्टिफाई करने लगती है एंड कह रही होती है कि वेल मैं ऐसा कहना चाहती थी कि वेल अगर ये नहीं पहले आना चाहती तो मैं पहले आ सकती हूँ। मतलब जो सीतुली होती है वो काफी ज्यादा लड़खड़ा रही होती है बोलने के अंदर। तो हम देखते हैं हमने हमसे को जो कि उसे कह रहा होता है कि चलो ठीक है फिर अगर तुम पहले आना चाहती हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर हम देखते हैं यहाँ पर योहाई को जो कि कह रही होती है कि चलो ठीक है तुम यहाँ पर अपना काम करो, मैं दूसरे रूम के अंदर चली जाती हूँ एंड हाँ मैं बिल्कुल भी नहीं देखूंगी। इतना कहकर वो अपने कैमरा को दिखा रही होती है। सीतलू कहती है कि अपने कैमरा को नीचे रखो। तो हम देखते हैं इन दोनों की ऐसी नोकझोंक चल रही होती है। वहीं पर हम देखते हैं अपना हमसे अपने कपड़ों को उतारने लगता है। इधर अपना हमसे अपनी टी शर्ट को भी उतारता है। तो इस चीज को देखकर सीतलू काफी ब्लश करने लगती है एंड उनमें सोच रही होती है कि मेरे सामने अपने कपड़ों को उतार रहा है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब सीतलू होती है उससे कहती है कि वेल तुमने अपनी शर्ट को उतारा तो क्या मुझे भी अपनी शर्ट को उतारना होगा। इतना कहकर हम देखते हैं वो अपनी शर्ट की तरफ इशारा करने लगती है। यहाँ पर बाहर हम यहाँ पर योहाई एंड यहाँ पर देखते हैं अपने सुइनो को जो कि ये बातें सुनकर काफी ज्यादा ब्लश कर रहे होते हैं। वहीं पर रूम के अंदर अपना हमसे सीतलू से मना कर देता है कि भाई तुम्हें ऐसा करने का कोई भी जरूरत नहीं है। तो फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन जहां पर हम देखते हैं अपने हमसे ने डेमनिक कोर को अपने हाथ में ले लिया होता है एंड उसे सीतलू को यहाँ पर ऑफर करते हुए कह रहा होता है कि इसे अच्छी तरीके से पकड़ना और कंसंट्रेट करने की कोशिश करना। एंड यहाँ पर जो अपना
सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर जाने की भी कोशिश करना, ताकि तुम यहाँ पर जो ये पावर है उसको एब्जॉर्ब कर सको। जैसे तितली उस डेमनिक कोर को अपने हाथ में लेती है, वो कहती है कि इसकी जो पावर है वो मेरे अंदर जो डेमनिक एनर्जी है उससे मेरे को काफी सिमिलर लग रही है। एंड हम देखते हैं और भी बहुत सारी बकवास करती है जो कि यहाँ पर कोई भी काम नहीं आने वाली है। तो हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि कहते हैं कि भाई टाइम वेस्ट करना बंद कर एंड जल्दी से यहाँ पर ना कॉन्सेंट्रेट करना स्टार्ट कर दे। तो हम देखते हैं सिडलू को जो कि ऐसे करना स्टार्ट करती है, अपना एमसी उसके ऊपर यहाँ पर जो अपने हैंड होते हैं उन्हें रखकर अपनी जो एनर्जी होता है उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने लगता है। तो हम देखते हैं आधी घंटा 1 घंटा बीत जाता है और उसके बाद में फाइनली जो सितली होती है वो यहाँ पर अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर यहाँ पर पहुंच जाती है। फिर हम देखते हैं जैसे सितली सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आती है वो देखती है एक डेमन है जो कि एक कोर के लिपटा हुआ है, वही सेम चीज। फिर हम देखते हैं सिडलू उसकी तरफ जाती है, मन में सोचती है कि वेल मुझे इस पावर को एब्जॉर्ब करना ही होगा। हम देखते हैं जैसे सिडलू उसके पास में जाती है, उस डेमन के बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जैसे सिडलू के लिए भी हैंडल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। लेकिन वो मन में सोच रही होती है कि मुझे इसे किसी भी तरीके से यहाँ पर हैंडल करना ही होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो डेमन होता है सिडलू को क्रेप्ट करने की कोशिश करता है कि तुम यहाँ पर है ना मेरी डिसाइपल बन जाओ एंड यहाँ पर है ना जो ग्रेट डेमन क्लान है उसे ज्वाइन कर लो और जो ह्यूमन से उन्हें खत्म कर दो। सिडलू भी यहाँ पर उसके है ना बहकावे में आई रही होती है, लेकिन तभी उसको कोई हाथ पकड़ लेता है एंड उस डेमन से कहता है कि ना मुन्ना ना, आज तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हो इस लड़की के साथ में, क्योंकि ये लड़की मेरे अंडर कंट्रोल में। तो हम देखते हैं कोई और नहीं बल्कि स्पेस डेमन होती है एंड यहाँ पर सिडलू से कह रही होती है कि कैसी हो लिटिल गर्ल। अब सिडलू जैसे उसे देखती है वो तो कहती है कि तुम वही हो ना, वही इविल डेमन जो कि मेरे सपनों के अंदर आती हो। हम वहीं पर हम देखते हैं जो स्पेस डेमन होती है वो सिडलू को अपनी बाहों से चिपका लेती है एंड उस डेमन से कह देती है कि वेल सॉरी, क्योंकि ये जो लड़की है अभी वो यहाँ पर मेरी है। अब हम देखते हैं भाई वो ऐसी ल्यूड चीजें बोल रही होती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो डेमन होता है वो भी बेचारा चुप हो जाता है एंड यहाँ पर वो जो डेमन होता है वो थोड़ी देर बाद में बोल रहा होता है कि वेल मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर जो 7 किंग फिन डेमन है उनमें से एक को यहाँ पर देखूंगा। ये तो सच में काफी ज्यादा यहाँ पर है ना अच्छी बात है कि मेरी मौत के बाद में मेरे को यहाँ पर है ना आपके दर्शन हुए। तो वो ऐसी बकवास बातें कर रहा होता है। वहीं पर हम देखते हैं स्पेस डेमन को, ये भी किसी से कम बकवास नहीं करती है, मतलब कोई काम की बात तो बोल ही नहीं रहा है, ये भी यहाँ पर बकवास बातें करती है। एंड मेरे को नहीं मालूम ये ट्रांसलेटर ने सस्ते नशे करके रखे हैं या फिर किसी और ने सस्ते नशे करके रखे हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो इन लोगों की बातें होती हैं वो इसी तरीके से चल रही होती है एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब सिडली होती है वो कह रही होती है कि आखिर तुम हो कौन, तुम्हारी असली आइडेंटिटी क्या है, तुम 7 फिन किंग में से एक हो, तो यहाँ पर कितने ज्यादा किंग हैं और मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारा असली रैंक क्या है, तुम कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो कहाँ से आई हो, तुम्हारा जन्म कब हुआ था, तुम्हारा नाम का पहला अक्षर क्या है, वगैरह वगैरह। तो भाई मतलब यहाँ पर जो है ना अपनी स्पेस डेमन होता है उसका यहाँ पर है ना दिमाग ही खराब हो जाता है एंड वो कहती है कि वेल तुम इतनी ज्यादा छोटी बच्ची हो और तुम सच में काफी ज्यादा यहाँ पर सवाल करती हो एंड तुम्हारी ये जो लिप्स है मुझे कसम से वो दिन बहुत ही ज्यादा याद आ रहा है जब हमने पहले टाइम किस किया था, मुझे तुम्हारी ये जो लिप्स है वो सच में बहुत ही ज्यादा याद आ रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर जो स्पेस डेमन है वो उस टाइम की बात करी है जब इसने सिडलू को किस करके अपनी जो यहाँ पर ना पावर है वो सिडलू की बॉडी के अंदर ट्रांसफर की थी। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो है ना कोई की आवाज आती है कि अच्छा तो ये तुम हो जिसने यहाँ पर ये जितनी भी जो फालतू की चीजें हैं वो की है एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो डेमन होता है वो बोल पड़ता है कि ओ माय गॉड, यहाँ पर दो किंग फिन के डेमन आ चुके हैं और ये चीज मैंने कभी सोची भी नहीं थी। हम देखते हैं किसी और की नहीं बल्कि यहाँ पर क्रिम्सन डेमन की बातें कर रहा होता है। अब क्रिम्सन डेमन एंड अपने एमसी को देखकर हम देखते हैं स्पेस डेमन एंड जो यहाँ पर सिडली होती है वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा अजीब एक्ट करने लगती है। फिर हम स्पेस डेमन को देखते हैं जो कि क्रिम्सन डेमन की तरफ बढ़ते हुए कहती है कि ओ क्रिम्सन डेमन तुम्हें यहाँ पर है ना गुस्सा नहीं होना चाहिए एंड फिर वो कहते हैं कि तुमने कहा था कि मुझे इस लड़के के बीच में नहीं आना है, तो मैंने इसके साथ में कुछ भी नहीं किया बल्कि मैंने तो उस लड़की को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया ताकि वो इसकी हेल्प कर सके। इधर अपने हमसे सोचता है कि ओ तो ये स्पेस डेमन है जिसने यहाँ पर जो सिडली उसकी बॉडी के अंदर पावर को डाला है। फिर अब हम देखते हैं क्रिम्सन डेमन को जो कि यहाँ पर जो मतलब स्पेस डेमन होता है उसको पेट करते हुए कहता है कि तुम नॉनसेंस बकवास कर रही हो, तुम्हें पता है ना कि अगर इस लड़की के सराउंड में कोई भी यहाँ पर जो बंदा है अगर तुम उसकी ग्रोथ के अंदर छेड़छाड़ करती हो तो इस लड़की की जो ग्रोथ है उसके ऊपर भी अफेक्ट होगा। मैंने ये बात तुम्हें पहले बता दी थी कि इसके किसी भी काम में यहाँ पर तुम्हें दखलंदाजी नहीं करनी है, लेकिन नहीं लगता कि तुम मेरे डिसीजन के ऊपर ट्रस्ट करती हो। स्पेस डेमन कहती है कि ठीक है क्रिम्सन डेमन मैं समझ चुकी हूँ, मुझसे गलती हुई है कि मैंने इस लड़की को यहाँ पर है ना पावर दिया है, तो क्यों ना मैं इस लड़की को खत्म कर दूं जिससे पूरी समस्या ही खत्म हो जाएगी। इतना कहकर हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब स्पेस डेमन होती है वो अपने हाथ को सिडलू की तरफ करती है जिससे सिडलू काफी यहाँ पर है ना हैरान हो जाती है। वहीं पर हम अपने हमसे को देखते हैं जो कि अपने डेमनिक फॉर्म में आ जाता है एंड कहता है कि करके तो दिखाओ उसको। और इतना कहकर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसी होता है वो स्पेस डेमन के ऊपर अटैक कर देता है एंड कहता है कि इससे पहले तू यहाँ पर उसको मारे मैं तुम ही मार दूंगा। लेकिन हम देखते हैं स्पेस डेमन को जो कि काफी इजिली अपने हमसी को वापस से नॉर्मल फॉर्म में लेकर आ जाती है एंड हम देखते हैं वो अपने हमसी को नीचे घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है एंड घुटने टिकाकर अपने हमसी का टाइम फ्रीज कर
देती है, जैसे अपने हमसे की बॉडी हिल भी नहीं पा रही होती है। सितलियो अपने हमसे के पास में जाती है एंड पूछती है कि हाँ क्या तुम सही हो, लेकिन अपने हमसे कोई जवाब नहीं दे पा रहा होता, हालांकि वो चाहता है। इधर हम देखते हैं क्रिम्सन डेमन को, जो कि स्पेस डेमन से कहते हैं कि तुम्हें उसके साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए। स्पेस डेमन कहती है कि वेल मैं तो बस थोड़ा बहुत मजाक ही कर रही थी। इतना कहकर हम देखते हैं वो अपने हमसे को वापस से नॉर्मल कर देती है, जिसकी वजह से अपने हमसे की बॉडी मूव होने लगती है। सितलियो अपने हमसे से पूछती है आखिर तुम कैसे हो। इधर अपने हमसे को काफी गुस्सा एंड बहुत ही ज्यादा लाचार महसूस हो रहा होता है, क्योंकि वो यहाँ पर इस स्पेस डेमन के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। यहाँ पर जो स्पेस डेमन उसकी पावर काफी ज्यादा ही होती है, तो अपना हमसे ये ठान लेता है कि एक बार जब उसकी पावर काफी ज्यादा ही बढ़ जाएगी तो वो इस चीज का बदला जरूर से लेगा। फिर हम स्पेस डेमन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर है ना अपने हमसे से कहती है कि वैसे मेरे को ये लड़की काफी ज्यादा पसंद आ रही है, तो मैं भी इसको ऐसे नहीं मानने वाली हूँ, मैं तो बस तुम्हारे साथ में मजाक कर रही थी। इतना अगर हम देखते हैं यहाँ पर जो स्पेस डेमन होती है वो सितलियो को अपने पास में बुला लेती है। फिर यहाँ पर जो क्रिम्सन डेमन होता है वो अपने हमसे से कहता है कि चलो अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। अपने हमसे कहते हैं कि तुम्हारे क्या कहने का मतलब है, मैं यहाँ पर जो सितलियो है उसे इस स्पेस डेमन के साथ में नहीं छोड़ सकता हूँ। क्रिम्सन डेमन इससे काफी गुस्सा हो जाता है, अपने हमसे से कहता है कि वेल तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी पता है, मैंने कहा ना कि मेरे साथ में तो चलो, तो इसका मतलब चलो। एंड बात रही इस लड़की की, यानी इस स्पेस डेमन की जिस पर तुम ट्रस्ट नहीं करना चाहते हो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये स्पेस डेमन जो तुम्हारे जाने के बाद जो सितलियो से नुकसान पहुंचा देगी, तो तुम पूरी तरीके से गलत हो। क्योंकि अगर स्पेस डेमन चाहे ना तो वो तुम्हारे सामने जो सितलियो है उसे खत्म कर सकती है और तुम इसका यहाँ पर कुछ भी नहीं उखाड़ सकते हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि आखिर ये कितनी ज्यादा यहाँ पर पावरफुल है। फिर हम देखते हैं वो अपने हमसे को समझा देता है कि वेल यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, अगर तुम चाहो तो भी उसको यहाँ पर नहीं रोक सकते हो, इसलिए फायदा इसी के अंदर रहेगा कि तुम्हें मेरे साथ में बाहर चलना चाहिए। एंड मैं तुम्हें इस चीज की यहाँ पर मतलब ये गारंटी दे देता हूँ कि स्पेस डेमन इस सितलियो नाम की लड़की के साथ में कुछ भी नहीं करेगी। तो अपना हमसे क्रिम्सन डेमन के ऊपर विश्वास कर लेता है एंड जाने से पहले स्पेस डेमन को वार्निंग दे देता है कि वेल इसके साथ में कुछ भी गलत मत करना, वरना उसके बाद में तुम इस चीज का काफी ज्यादा रिग्रेट करने वाली हो। फिर हम देखते हैं अपना हमसे जो क्रिम्सन डेमन होते हैं वो यहाँ पर सितलियो के सबकॉन्शियस माइंड से बाहर निकल जाते हैं। वहीं पर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपनी स्पेस डेमन होती है वो कहती है कि क्रिम्सन यहाँ से जाला जा चुका है, अब इसकी वजह से मेरे को और ज्यादा यहाँ पर मजा नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें काफी ज्यादा बोरिंग हो चुकी है। फिर वो उस डेमन से कहती है कि चुपचाप अपनी जो पावर है उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दे। यहाँ पर जो मतलब जो डेमन होता है वो कहता है कि चलो ठीक है मैं समझ गया। फिर हम देखते हैं वो अपनी जो पावर होता है वो यहाँ पर जो सितलियो होता है उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने लगता है एंड उसकी पावर को यहाँ पर है ना मतलब जो अपनी स्पेस डेमन होती है वो यहाँ पर और भी ज्यादा बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से जो सितलियो होती है उसकी बॉडी के अंदर फिट कर रही होती है, एक तरीके से कुछ ऐसा ही मान लो, ठीक है। मतलब सितलियो की मदद कर रही होती है स्पेस डेमन, ताकि यहाँ पर जो सितलियो है वो इस पावर को और भी ज्यादा अच्छी तरीके से मैनेज कर सके। देखते ही देखते हम देखते हैं जो सितलियो होती है उसका फॉर्म चेंज होने लगता है और वो भी अपने डेमनी की फॉर्म में आ जाती है एंड सच में ये काफी ज्यादा कमाल की लग रही होती है। बाहर हम देखते हैं अपना हमसे एंड क्रिम्सन डेमन बैठे होते हैं। इधर अपना हमसे कहते हैं कि आखिर इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है। क्रिम्सन डेमन कहते हैं कि भाई थोड़ा शांत हो जा। अगले पल हम देखते हैं सितलियो की बॉडी के अंदर से एनर्जी बाहर निकलने लगती है और हम देखते हैं सितलियो अपने डेमनिक फॉर्म में आ चुकी होती है। अब यहाँ पर मैं तुम लोगों को एक बात बता देता हूँ, जो डेमन्स हैं उनके अंदर इमोशन की काफी ज्यादा कमी होती है, मतलब उनके अंदर जो इमोशन होते हैं वो इतने ज्यादा नहीं होते हैं, ऑलराइट ठीक है। और यहाँ पर जो ह्यूमंस है उनके अंदर इमोशन काफी ज्यादा ही होते हैं। तो अभी जो सितलियो वो डेमनिक फॉर्म में जा चुकी है, चाहे वो अपना अमची हो, चाहे वो सुइनो हो, योहाई हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो डेमनिक फॉर्म के अंदर चले जाते हैं तो उनका जो इमोशन का लेवल है वो सच में काफी ज्यादा नीचे गिर जाएगा। इसलिए वो इस तरीके से एक्ट करेंगे जैसे कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई वो कोई और ही इंसान है। तो अभी यहाँ पर जो सितलियो वो किस तरीके से एक्ट करने वाले है तुम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर रख लेना। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो सितलियो होती है वो अपनी डेमनिक फॉर्म में आ चुकी होती है एंड जो क्रिम्सन डेमन होता है वो कहता है कि ओ देखने से ऐसा लग रहा है कि जो स्पेस डेमन है उसने भी यहाँ पर इसकी मदद की है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपनी सितलियो होती है वो अपने हमसे को पकड़ के अपने पास में लेकर आ जाती है एंड हम देखते हैं वो अपने हमसे से कहती है कि मैं हमेशा तुमसे ये पूछना चाहती थी, क्या तुम मेरे को पसंद करते हो। फिर वो यहाँ पर है ना अपने हमसे से कहती है कि इस चीज का जल्दी से आंसर करो। अब हम देखते हैं अपने हमसे कुछ सोच रहा होता है कि भाई ये क्या चल रहा है, सितलियो इतनी ज्यादा शर्माने वाली लड़की आखिर वो ऐसी क्या बकवास कर रही है। तो जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर जो इमोशन है वो काफी ज्यादा लो हो चुके हैं, तो यहाँ पर जो सितलियो उसे अभी साइनेस बोल्डनेस कुछ भी फील नहीं हो रहा है, वो बस यहाँ पर अपने हमसे से सीधा डायरेक्ट पूछ रही है कि भाई तुम मेरे को पसंद करते हो या फिर नहीं करते हो। तो हम देखते हैं अपने हमसे को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो क्या जवाब दे और क्या नहीं। वहीं हम क्रिम्सन डेमन को देखते हैं जो कि मन में सोच रहा होता है कि ये लड़की इतनी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है, लेकिन फिर भी ये छोटी सी बात को लेकर वरी है कि ये लड़का इसे पसंद करता है या फिर नहीं करता है। सच में मैं जो ह्यूमंस होने कभी नहीं समझ पाऊंगा। तभी उसे यहाँ पर है ना किसी के फुट स्टेप्स की यहाँ पर आवाज आती है तो वहां से गायब हो जाता है। हम देखते हैं ये लीना, सुइनो और योहाई होते हैं। योहाई अपने सुइनो से कह रही होती है कि हे तुम्हारी वजह से हम लोग नीचे गिर गए, वरना हम छुपकर इनके वीडियोस बना सकते थे एंड ये काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए कि हम देख पाते कि सितलियो एंड जो अपना हमसे रूम के अंदर क्या कर रहे हैं। लेकिन जैसे वो आगे देखते हैं वहाँ काफी हैरान होते हैं क्योंकि सितलियो ने अपने हमसे को पकड़ के रखा होता है, वो भी एक अजीब सी पोजीशन के अंदर। एंड हम देखते हैं जो सितलियो होती है अब
वो वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाती है। एंड जैसे जैसे वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आना स्टार्ट हो रही होती है, उससे समझ में आ रहा था कि उसने क्या किया होता है। वो ब्लश करने लगती है एंड कहती है कि नहीं नहीं, ये सब कुछ तुम लोग मिसअंडरस्टैंड मत करना, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने डेमनिक फॉर्म के इन्फ्लुएंस के अंदर थी। यही कहती है कि हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ, तुम यहाँ पर है ना डेमनिक फॉर्म के इन्फ्लुएंस में थी, और हाँ मैं तो मिसअंडरस्टूड बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो है वो तो एकदम साफ ही है। तो मतलब ये इसी तरीके से इसकी टांग खिंचाई कर रही होती है। अपने एमसी को तो समझ में नहीं आ रहा होता कि भाई वो किस तरीके से मतलब रिएक्ट करे। फिर हम देखते हैं अपना एमसी को, जो कि यूआई से कह देता है कि अब तुम्हारी बारी है, यूआई को छोड़कर सारी के सारी है ना रूम से बाहर निकल जाओ। तो हम देखते हैं जो यूआई होती है वो भी अब अपने एमसी के सामने बैठ चुकी होती है। अपना एमसी उसे डेमनिक कोड देता है एंड उसे यहाँ पर उसको फील करने के लिए कहता है। जो यूआई होती है वो कह रही होती है कि ये काफी ज्यादा वार्म एंड बहुत ही ज्यादा हल्का महसूस हो रहा है। इधर अपना एमसी कहता है कि क्या वार्म, लेकिन ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो डेमनिक कोर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कोल्ड फील होते हैं। इसलिए वो यूआई से कहता है कि ये मजाक करने का टाइम नहीं है, इसलिए यहाँ पर है ना मजाक करना बंद करो और इसको यहाँ पर है ना अच्छी तरीके से फील करने का कोशिश करो, इसकी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करने का कोशिश करो एंड अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाने का कोशिश करो। यही कहती है कि चलो ठीक है सर, जय हिंद। अब हम देखते हैं यहाँ पर अपना हमसे सोच रहा था कि यार इस लड़की का अलग ही चल रहा है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी को ट्रांसफर करने लगता है एंड उसे कहता है कि याद रखना कि तुम्हें यहाँ पर है ना बहुत ही ज्यादा पावर को एब्जॉर्ब करना है। अगर तुम सुइनों की तरह बीच में यहाँ पर बेहोश होगी तो समझ लेना कि तुम्हारे यहाँ पर जो पावर है वो ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा। यहाँ पर हम यूआई को देखते हैं जो कि यहाँ पर है ना काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही होती है एंड हम थोड़ी देर के अंदर देखते हैं जो यहाँ पर यूआई होती है वो यहाँ पर अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती है। ये सबसे ज्यादा कम टाइम लगाया होता है यूआई ने एंड अपना हमसे भी इस बात से काफी हैरान होता है, क्योंकि सिटलियो को भी घंटा आधे घंटा तो लग ही गया था। तो अपना हमसे सोच रहा होता है कि यूआई का इतना जल्दी चले जाना सच में मेरे को काफी हैरान कर रहा है। फिर हम देखते हैं जो अपना हमसे होता है वो भी उसके सबकॉन्शियस माइंड में आ चुका होता है क्रिम्सन डेमन के साथ में। क्रिम्सन डेमन अपने हमसे को बता देता है कि भाई ये लड़की काफी ज्यादा टैलेंटेड है, मार्क माय वर्ड्स, ठीक है। अब हम देखते हैं यूआई को जो कि उस मतलब क्रिस्टल के सामने जाकर खड़ी हो जाती है एंड यहाँ पर जो डेमन होता है उसे करप्ट करने का कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर जो यूआई होती है वो उससे बिल्कुल भी करप्ट नहीं होती है। एंड फिर हम देखते हैं वो उसकी पावर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करती है और कसम से सिर्फ और सिर्फ सेकंडों के हिसाब से वो पूरी की पूरी पावर एंड इवन जो डेमन चिपका हुआ था उस कोर के साथ में उसको भी एब्जॉर्ब कर लेती है। अब इस चीज से अपना हमसे भी काफी हैरान होता है। क्रिम्सन डेमन कहता है कि देखा मैंने कहा था ना ये लड़की काफी ज्यादा ही बड़ी वाली जीनियस है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो किस तरीके से रिएक्ट करे। वहीं पर हम देखते हैं जो यूआई होती है अब वो जब पूरी एनर्जी को यहाँ पर है ना अपने अंदर एब्जॉर्ब कर चुकी होती है तो उसकी बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक वेव्स निकलती हैं एंड हम देखते हैं वो फाइनली डेमंस के अंदर चेंज होने लगती हैं। एंड हम थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं यहाँ पर है ना एक कोर ककुन सा हो जाता है जिसके अंदर से यहाँ पर फाइनली जो अपनी यूआई होती है वो बाहर निकलती है, वो भी अपने फुल डेमनिक फॉर्म के अंदर। एंड हम देखते हैं उसके 6 फिन होते हैं एंड यहाँ पर अब इसकी जो एबिलिटी है आई मीन जो इसकी पर्सनैलिटी है वो यहाँ पर थोड़ी सी बच्चों टाइप की हो चुकी होती है। एंड वो कह रही होती है कि भाई ये इतना ज्यादा इजिली हो गया, नहीं मेरे को लगा था कि ये काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है, मेरे को यहाँ पर है ना पावर को एब्जॉर्ब करने में काफी ज्यादा मुश्किल आएगी, लेकिन यहाँ पर तो मेरे को कोई भी मुश्किल नहीं आई। फिर वो अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अपने हमसे को नोटिस करती है और कहती है कि आंग आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर वो सोचते हैं कि मैं अपनी पावर को टेस्ट करती हूँ, देखती हूँ मेरी स्पीड कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। ये सोचते हैं हम देखते हैं वो काफी स्पीड में अपने हमसे के पास में आती है, इससे अपना हमसे भी काफी हैरान होता है। फिर हम यूआई को देखते हैं जो कि अपने हमसे से कह रही होती है कि वेल तुम्हें क्या लगता है क्या मैं पहले से थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ। अपना हमसे कहता है कि नहीं यार तुम पहले से थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो। इधर अपना हमसे सोचता है कि सच में जो यूआई है वो एक हिडन सुपर जीनियस है। फिर हमारा सीन शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है वापस से यहाँ पर है ना अपनी रियल वर्ल्ड का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं सारे के सारे लोगों का यहाँ पर है ना डेमनिक फॉर्म हो चुका होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी जो लोग होते हैं अब वो वहां से मतलब सिटी से वापस से बाहर निकलने लगते हैं। जब वो सिटी से बाहर निकलते हैं तो अपनी डेमनिक पावर का यूज करते हैं, जिसकी वजह से सभी लोगों को अलग अलग लाइट्स दिखाई दे रही होती हैं एंड सभी लोग इन्हीं के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि देखो आसमान में वो अलग अलग लाइट्स क्या है, आखिर वो कौन लोग हैं। लेकिन ये अपने अमसीर होते हैं, लेकिन इन लोगों को क्या ही पता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है उसने लीना को यहाँ पर है ना होल्ड करके रखा होता है एंड अपने सभी साथियों से कह रहा होता है कि चलो हमें सिटी से बाहर चलना होगा ताकि हम यहाँ पर जो अननेसेसरी ट्रबल है उसको अवॉइड कर सकें। लीना यहाँ पर अपने हमसे कह रही होती है कि वैसे अगर तुम चाहो तो यहाँ पर ना ईस्ट के अंदर जा सकते हो डाउन सिटी के, क्योंकि वहां पर एक डेमनिक केव है एंड मेरे को नहीं लगता कि वहां पर सिटी के वॉरियर जाते हैं, क्योंकि उस केव के अंदर एक काफी ज्यादा खतरनाक यहाँ पर है ना डेमन है। अपना हमसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो ठीक है मैं तुम्हारी बात को मानूंगा। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसी होता है वो अपने साथियों को लेकर उसी साइड में चला जाता है। तो फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं जो लीना होती है वो अपने हमसे से कह देती है कि वेल अभी तुम्हें यहाँ पर जो आगे की जर्नी है वो खुद से करनी होगी। अपना हमसे कहता है कि क्या तुम हमें ज्वाइन नहीं करना चाहती हो, कहीं तुम मेरी वजह से यहाँ पर नाराज तो नहीं हो, कहीं मैंने तुम्हें यहाँ पर किसी चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा अनहैप्पी तो नहीं कर दिया। इस पर लीना कहती है कि नहीं ये तुम्हारी वजह से नहीं है और मैं तुमसे कभी गुस्सा हो भी नहीं सकती हूँ। वैसे मुझे लग रहा है कि अगर मैं तुम्हारे साथ में रहती हूँ तो मैं तुम्हारे लिए बर्डन बन जाऊंगी। अपना हमसे उसके सिर पे एक टपली मारता है और कहता है कि तुम और बर्डन ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता।
सकता, तुम तो पास्ट 6 हीरोज में से एक हो। तुम्हारे जैसा हमारे अगर साथ में कोई वॉरियर होता है तो इससे तो हमारी बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाएगी। एंड तुम्हें यहाँ पर है ना, मतलब अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी पावर काफी ज्यादा कम है, तुम बहुत ही जल्दी एग्जॉस्ट हो जा रही हो, तो मैं तुम्हें एक नया कोर दिला दूंगा एक डेमन को खत्म करके, जिससे तुम्हारी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब हम लीना को देखते हैं जो कि अपने हमसे कह रही होती है कि नहीं ये बात नहीं है, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अभी मैं तुम्हारे साथ में मिशन के ऊपर नहीं जा सकती हूँ। अपने हमसे कहते हैं कि आखिर इसके मतलब क्या है? मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें एक नया कोर दिला दूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं लीना को जो कि कहती है कि अगर मेरे पास में एक नया कोर आ भी जाता है तो भी जो मेरी पावर है वो बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। एंड तुम्हारे जाने के बाद में मैंने कभी फाइट ही नहीं किया था, मैं हमेशा अकेला एक नॉर्मल लाइफ जीती थी, तो मुझे नहीं लगता कि अब मैं ऐसे अचानक से फाइट कर सकती हूँ। अपने हमसे कहते हैं कि अच्छा तो ये बात है क्या? आई मीन अगर तुम इतने समय तक फाइट नहीं कर रही थी तो भी तुम्हारे जो पास्ट कॉम्बैट स्किल्स है और जो एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा ही है। तुम अगर थोड़ा बहुत यहाँ पर हमारे साथ मिलकर फाइट करोगी ना तो तुम अपने उस एक्सपीरियंस एंड स्किल्स को वापस से रिगेन कर लोगी। इधर हम देखते हैं लीना को जो कि अपने हमसे कह रही होती है कि वेल शायद से तुम इस बात को इग्नोर नहीं करना चाहते हो, आई मीन इग्नोर करना चाहते हो या फिर इसको यहाँ पर है ना देखना ही नहीं चाहते हो, लेकिन तुम्हें पता है कि मेरी यहाँ पर जो उम्र वो काफी ज्यादा ही हो गई है। मैंने इस कोर का यूज किया खुद को यंग दिखाने के लिए, लेकिन एक्चुअली मैं काफी ज्यादा ओल्ड लेडी हूँ। मेरे जल्दी से एग्जॉस्ट होने का कारण कोई यहाँ पर कोर नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये मेरी बॉडी है। तुम तो यहाँ पर यंग हो तो तुम, फिर वो कहते हैं कि छोड़ो इन बातों को। वैसे मुझे नहीं लगता कि इन बातों के बारे में यहाँ पर है ना कुछ ज्यादा बात करके कुछ होने वाला है। तो हम देखते हैं हमने हमसे को जो कि उससे समझाने की कोशिश करता है कि तुम हमारे साथ में रहो, अगर तुम हमारी कोई मदद नहीं करती हो तो भी मुझे अच्छा लगेगा तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ साथ होने से। लेकिन हम देखते हैं लेना को जो कि अपने हमसे कहती है कि वेल मैं अभी और कुछ नहीं बोलने वाली हूँ, एंड यहाँ पर तुम्हारी जो टीम है वो सच में काफी ज्यादा अच्छी है, उनका यहाँ पर ध्यान रखना। एंड फिर हम देखते हैं वो अपने हमसे से कह रही होती है कि वेल मैं तुम्हें यहाँ पर ना बाद में मिलूंगी, वैसे मैं तुम्हें दूर से हमेशा देखती रहूंगी एंड मैं ये देखना चाहूंगी कि आखिर तुम जैसा को किस तरीके से बचाते हो। अपना हमसे कहता है कि वेल मैं उसे बचा लूंगा, तुम्हें उसकी यहाँ पर टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं लीना को जो कि अपने हमसे को एक चीज देती है, ये कंपास होता है जो कि यहाँ पर जो लीना है उसकी लोकेशन को बताता है कि वो यहाँ पर कब कब और कहाँ कहाँ है। यानी अगर लीना अभी कहीं पर चली जाती है तो अपना हमसे उसे कंपास की मदद से ढूंढ सकता है। लीना इसे यहाँ पर है ना ऑपरेट करना भी सिखाती है कि तुम इसकी मदद से मुझे यहाँ पर ढूंढ सकते हो एंड मेरी यहाँ पर कंडीशन कैसी है इसके बारे में भी जान सकते हो। अपना हमसे कहता है कि वाओ यार ये चीज तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। फिर लीना अपने हमसे को एक मैप देती है एंड कहती है कि जहां पर मैंने पॉइंट करके रखा है वो डेमन्स की लोकेशन है जहां पर हाई रैंकिंग डेमन है। अगर तुम्हें हाई रैंकिंग डेमन्स को खत्म करना हो तो इनको यहाँ पर है ना, मतलब जो लोकेशन है उनको यहाँ पर है ना ट्रैक डाउन कर लेना एंड तुम यहाँ पर जाकर है ना जो मतलब हाई रैंकिंग के डेमन्स है उन्हें खत्म कर सकते हो एंड यहाँ पर अपनी जो पावर है उसे और भी ज्यादा बूस्ट कर सकते हो। फिर लीना अपने हमसे से कहती है कि वेल अब सब कुछ हो चुका है तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अपने हमसे कहते हैं कि वैसे क्या तुम उन लोगों को बाय भी नहीं बोलोगी? इधर लीना कहती है कि वेल मुझे यहाँ पर अकेले रहने की आदत है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ से है ना चुपचाप ही चले जाना चाहिए, क्योंकि इतने ज्यादा लोगों के बीच में हाई हेलो करना मेरे को नहीं लगता कि मैं इन चीजों से यूज्ड हूँ। फिर जो लीना होती है वो यहाँ पर सितलू के बारे में कुछ कहती है कि वैसे वो जो सितलू है अपना हमसे कहते हैं क्या सितलू, अपना हमसे भी फिर सितलू की तरफ देखने लगता है। जिसे अपना हमसे सितलू की तरफ देखता है सितलू काफी ब्लश करने लगती है एंड हम देखते हैं वो अपने हमसे की तरफ से नजरें हटा लेती है, क्योंकि वो अपने हमसे की तरफ जितनी भी बार देख रही होती है वो मतलब काफी ब्लश ही कर रही होती है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि और किस तरीके से एक्ट करे। तो अपना हमसे यहाँ पर ना बस उसी को देख रहा होता है। वहीं पर लीना कह रही होती है कि वेल वो तुम्हारे बारे में सच में काफी ज्यादा केयर कर रही है, तो यहाँ पर तुम उसकी फीलिंग्स को बिल्कुल भी मत ठुकराना, क्योंकि मैं इस फील्ड के अंदर हमेशा से एक ही इडियट रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर एक दूसरी लड़की भी मेरी तरह इडियट बनकर रह जाए अपनी पूरी लाइफ भर। फिर हम देखते हैं वो वहां से जाने लगती है एंड कहती है कि चलो ठीक है अपना ध्यान रखना। इतना अगर हम देखते हैं लीना वहां से जाने लगती है, मन में सोच रही होती है कि मैंने हमेशा से आंख को प्यार किया है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा से इडियट हूँ जो ये सोचती हूँ कि मैं आंख को पा सकती हूँ, क्योंकि मुझसे भी बेहतर बहुत सारी गर्ल्स हैं जो कि आंख के लिए सुटेबल है, जैसे कि सितलू। फिर हम देखते हैं जो यहाँ पर अपनी लीना होती है वो अपने टूटे दिल को लेकर वहां से चली जाती है। वहीं पर जो अपने टीम मेंबर्स होते हैं उन्हें भी आइडिया लग चुका होता है कि लीना यहाँ से चली गई है, इसलिए अपने हमसे से पूछते हैं कि वो यहाँ पर है ना चुपचाप कैसे चले गए। अपने हमसे कहता है कि अगर तुम मुझे डिस्टर्ब ना करो ना तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा है। सितलू कहती है कि मैंने उन्हें थैंक्स ही नहीं बोला, उन्होंने हमारे जो ट्रेनिंग सेशन है उनके दौरान काफी ज्यादा यहाँ पर मदद की थी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो अपने टीममेट्स को मोटिवेट करते हुए कहता है कि तुम्हें मालूम है कि आखिर जो लीना है वो यहाँ पर चुपचाप क्यों चली गई है, क्योंकि उसका जो यहाँ पर डेमनिक कोर है वो काफी ज्यादा ओल्ड हो चुका है, उसके पास में ज्यादा पावर नहीं है यहाँ पर फाइट करने के लिए। तो क्यों ना हम जो लीना है उसके लिए एक नया कोर लेकर आए, वो भी एक 7 फिन के डेमन का। अब इस बात को सुनते हम देखते हैं जितने भी जो लोग होते हैं अपने हमसी के टीममेट वो काफी ज्यादा यहाँ पर है ना मोटिवेट हो जाते हैं एंड कह रहे होते हैं कि हाउ द जूस, यस हम लोग यहाँ पर करेंगे, लीना सेनपाई के लिए हम लोग अपनी जान भी दे देंगे। फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें सिटी ऑफ डान का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं जो अपनी सितली होती है, आई मीन जो अपनी लीना होती है वो अपने घर पर जा रही होती है छुप छुपाते हुए। एंड मैं सोच रही होती है कि पता नहीं क्यों लेकिन मेरे को यहाँ पर काफी अजीब फील हो रहा है। फिर वो जब अपने घर के पास में जाती है तो इसकी
खिड़की यहाँ पर खुली होती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो अपनी लीना होती है वो खिड़की के माध्यम से अपने घर के अंदर आ जाती है एंड वो मन में सोच रही होती है कि मुझे उस चीज को जल्दी से ढूंढना होगा। यही सोचते हैं हम देखते हैं वो किसी चीज को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो चीज यहाँ पर मिल नहीं रही होती है। अब हम देखते हैं यहाँ पर वो उससे ढूंढ पाती है, उससे पहले ही हम देखते हैं उसे कोई आवाज आती है एंड कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर आ ही गई, मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर आओगी। हम देखते हैं कोई और नहीं बल्कि डायलन फान होता है जो कि सिडलू के पीछे बैठा होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर है ना जो डायलन फान होता है वो लीना से कह रहा होता है कि वेल मुझे लगता है कि जो मेरा अंदाजा था वो यहाँ पर सही था, वैसे क्या तुम्हें लगता है कि अब मैं तुम्हें इस बार जाने दूंगा? तो फिर हम लीना को देखते हैं जो कि डायलन फान से कहती है कि मैं कुछ काम के लिए घर से बाहर गई थी, तो आखिर तुम मेरे घर में मेरी परमिशन के बिना कैसे आ सकते हो? हम देखते हैं डायलन फान को जो कि कह रहा होता है कि वैसे क्या तुम इस चीज को ढूंढ रही थी? इतना कहकर वो यहाँ पर लीना को एक बॉक्स दिखाता है एंड इस बॉक्स को देखकर लीना कहती है कि ये मेरी चीज है। अब इस बॉक्स के अंदर क्या है, इसके लिए हमें थोड़ा पास्ट में जाना होगा, जहां पर हम देखते हैं जो अपना अमसी होता है वो अपनी पिछली लाइफ के अंदर एक डेमन को मारता है एंड हम देखते हैं लीना अपने अमसी के पास में भागते हुए जाती है एंड कहती है कि वाओ तुमने इतने बड़े डेमन को मार भी दिया। हम देखते हैं अपने अमसी को जो कि कहता है कि लीना यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ और तुम्हें देना चाहता हूँ। इतना कहकर हम देखते हैं जो अपना अमसी होता है वो लीना के सामने एक नेकलेस करता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए। अब ये पहली और आखिरी चीज होती है जो कि अपने अमसी ने लीना को दी थी, इसलिए लीना इसे काफी ज्यादा पसंद करती है एंड कैरेस करके रखती है एंड अपने अमसे से कहती है कि वेल मेरे को ये चीज काफी ज्यादा पसंद आई है एंड इस डब्बे के अंदर कुछ और नहीं बल्कि यहाँ पर यही नेकलेस होता है जो कि अपने अमसी ने कभी लीना को दिया था। तो यहाँ पर डायलन फन कहते हैं कि वेल क्या तुम इस नेकलेस को ढूंढने के लिए वापस आई थी? और मुझे लगता है कि ये जो नेकलेस है तुम्हें उस फालतू आदमी ने ही दिया था और ये चीज सेंस भी बना रही है क्योंकि फालतू सी चीजें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फालतू ही आदमी दे सकते हैं। तो हम देखते हैं लीना को जैसे काफी गुस्सा आ जाता है एंड वो कहती है कि मेरा नेकलेस मुझे वापस करो। इन्ना कहकर वो डायलन फान के ऊपर अटैक कर देती है एंड उससे यहाँ पर जो नेकलेस होता है उसे छीन लेती है, लेकिन हम देखते हैं डायलन फान को जो कि उसे किक मारता है जिसकी वजह से लीना काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। अब हम देखते हैं जो लीना होती है वो पूरी तरीके से यहाँ पर नीचे गिरी नहीं होती है, उससे पहले जो डायलन फान होता है उसके पीछे आ जाता है एंड वापिस से उसके ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करता है जिसकी वजह से हम देखते हैं लीना को बहुत ही ज्यादा पीछे हटना पड़ता है। हम देखते हैं लीना को जिसको मतलब काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी होती है, वो उसकी जो डेमनिक कोर की पावर है, आई मीन जो डेमन कोर है उसके अंदर भी इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं होती है कि लीना अब यहाँ पर जो डायलन फान है उसके अटैक्स को रेजिस्ट कर सके। तो लीना को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो किस तरीके से फाइट बैक करे डायलन फान के साथ में। तो हम देखते हैं डायलन फान को जो कि लीना के पास में आता है और कहता है कि अरे यार तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, तुम तो सच में काफी ज्यादा कमजोर हो गई हो, मुझे नहीं लगता है कि अब तुम्हें यहाँ पर जीने की जरूरत है। इधर फिर हम देखते हैं लीना को जो कि जोर से चिल्ला के डायलन फान से कहती है कि मैं यहाँ पर है ना एक 6 हीरोज में से एक हूँ और नेकिंग ने मेरे को कहा था कि मैं जब तक तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करती हूँ तुम लोग मेरे को यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करोगे, तो आखिर तुम ये सब कुछ मेरे साथ में क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम ऐसा करके जो नया किंग है उसी के खिलाफ में जा रहे हो। हम देखते हैं डायलन फान को जो कि लीना से कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने जो नया किंग है उसे बताया कि यहाँ पर जो अजीबो गरीब एक्ट हो रहे हैं, जो कि अजीब अजीब सी रोशनियां जा रही है आसमान के अंदर, मुझे पक्का से पता है कि यहाँ पर कुछ ना तो कुछ चल रहा है एंड मैंने नए किंग को बता दिया है कि तुम भी उनके साथ में जुड़ी हुई हो। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि इसके बाद में भी जो नया किंग है वो तुम्हारे बारे में फिक्र करेगा? एंड इतना अगर हम देखते हैं जो डायलन फान होता है वो अपनी एनर्जी से एक स्पेयर को क्रिएट कर लेता है एंड हम देखते हैं वो यहाँ पर जो लीना होता है उसकी तरफ उसे थ्रो कर देता है एंड हम देखते हैं जो स्पेयर होता है काफी स्पीड से लीना के ऊपर आता है। लीना के सामने एक बिल्ली खड़ी होती है, तो हम देखते हैं जो लीना होती है उस बिल्ली को बचाने के लिए उसे कवर कर लेती है। हम देखते हैं वो अटैक लीना को लग जाता है एंड वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं यहाँ पर जो स्मोक होता है वो साइड में हट जाता है एंड जो लीना होती है वो काफी ज्यादा घायल हो चुकी होती है उस अटैक से। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो बिल्ली होती है वो एकदम सेफ होती है क्योंकि लीना ने उसे यहाँ पर है ना प्रोटेक्ट करके रखा था। फिर लीना उसे छोड़ देती है तो वो बिल्ली वहां से भाग जाती है। हम डायलन फन को देखते हैं जो कि लीना से कहता है कि तुम चाहती तो तुम इस अटैक को ब्लॉक कर सकती थी, आई मीन इसे डोज कर सकती थी, लेकिन तुमने डोज नहीं किया और उस बिल्ली को बचाया। सच में तुम तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर है ना दिमाग से पैदल हो। इतना कि अगर हम देखते हैं जो डायलन फान होता है वो लीना को पकड़ के कहता है कि वेल आज तुम्हारा मरण दिन है एंड आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। इतना कि अगर हम देखते हैं वो लीना को काफी ज्यादा ही दूर फेंक देता है। हम देखते हैं जो लीना होती है वो सिटी से बाहर यहाँ पर एक पेड़ के जाके टकराती है एंड हम देखते हैं लीना की यहाँ पर है ना बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो जाती है, उसके हाथ पैर सब कुछ इंजर्ड हो चुके होते हैं और उसने नेकलेस भी अपने मुंह से पकड़ के रखा होता है। डायलन फान उसके पास में आता है और कहता है कि लीना वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी एनर्जी से मैं अभी और भी ज्यादा एनर्जी को फील करके पा रहा हूँ एंड मैंने सुना था कि तुम्हारी ये जो हाथ है उसने एक टाइम पर बैटल के अंदर 600 से ज्यादा लोगों को बचाया था, तो मुझे लगता है कि मुझे आज तुम्हारी इन्हीं हाथों को तुम्हारी बॉडी से अलग कर देना चाहिए। इतना कि अगर हम देखते हैं यहाँ पर जो ये डायलन फान होता है वो साइड से यहाँ पर जो लीना होता है उसके साथ में कुछ करता है लेकिन दिखाया नहीं जाता। फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें दिखाया जाता है अपने एमसी और उसकी टीम को, जहां पर हम देखते हैं वो एक केव के अंदर आए होते हैं और उन्होंने एक सिर्फ 7 फिन के डेमन को मार दिया होता है एंड उसको मारने के बाद में यहाँ पर जो अपना एमसी है उससे एक 7 टायर का यहाँ पर जो रीजनरेशन कोर है यानी ग्रीन कोर वो मिल चुका होता है, जिसे अपना एमसी लीना को ऑफर करने की बातें कर रहा होता है। अब अपना एमसी ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है लेकिन तभी यहाँ पर उसे कुछ अजीब सा लगता है
एंड उसे एहसास हो जाता है कि लीना के साथ में कुछ ना कुछ गलत हुआ है। सुइनो अपने हमसे से पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ में क्या चल रहा है, आखिर तुम इधर उधर क्या देख रहे हो। फिर हम देखते हैं अपने हमसे को जो कि अपने कंपास को बाहर निकालता है एंड लीना की लोकेशन को यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करता है। एंड जब वो उसकी कंडीशन को यहाँ पर देखता है तो कंपास बता देता है कि जो लीना की कंडीशन है वो काफी ज्यादा ही खराब है, वो यहाँ पर है ना मरने वाली है। अब ये जो कंपास है वो लीना के डेमनिक कोर से जुड़ा हुआ है, तो डेमनिक कोर पूरी तरीके से यहाँ पर है ना खत्म हो चुका है, तो यहाँ पर एक तरीके से जो लीना है अभी वो मरने वाली है, ये चीज यहाँ पर कंपास बता रहा होता है। अब इस चीज को सुनते हैं हम देखते हैं सब लोग काफी हैरान होते हैं एंड हम देखते हैं जो सिकली होती है वो कहती है कि हमें जल्दी से वहां पर चलना होगा। तो फिर हम देखते हैं अपना अमसी और उसकी जो टीम होती है वो दौड़ते हुए लीना की तरफ जाने लगते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर वो ना उस जगह के पास में पहुंच चुके होते हैं जहां पर जो लीना होती है वो बैठी होती है। इधर अपना अमसी लीना की जो ब्रीथिंग्स है उन्हें महसूस करके सोच रहा होता है कि आखिर इसकी ब्रीथिंग्स इतनी ज्यादा कमजोर क्यों है। फिर हम देखते हैं हम फाइनली लीना के पास में पहुंच जाते हैं एंड लीना की हालत देख के सभी लोग काफी हैरान होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं जो डायलन फान था उसने लीना के दोनों हाथ को उसकी बॉडी से अलग कर दिया था एंड उसको बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मरने के लिए छोड़ दिया था। अब हम देखते हैं इन चीजों को देखकर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो क्या करे। यहाँ पर युहाई रोने लगती है, सुइनो को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है एंड जो सिकली होती है वो कहती है कि हमें जल्दी से इसे हील करना होगा। यहाँ पर अपना हमसे बस पत्थर बन चुका होता है, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। अब हम देखते हैं जो सिकली होती है वो लीना को यहाँ पर ट्रीट करना यानी हील करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर युहाई कह रही होती है कि आखिर ये किसका काम है, आखिर लीना और सेनपाई के साथ में ये सब कुछ किसने किया। मुझे लगता है कि यहाँ पर ना ये कोई खतरनाक से डेमन का काम है, तो हमें यहाँ पर जो सितुली है उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि यहाँ पर कोई उसे डिस्टर्ब ना करे जबकि वो लीना को यहाँ पर हील कर रही है। तो हम देखते हैं यहाँ पर सुइनो एंड जो यहाँ पर युहाई होती है वो दोनों गार्ड करने लगते हैं सितलू को और लीना को। वहीं पर हम देखते हैं अपने अमसी को जो कि सितलू को देख रहा होता है कि वो इसे हील कर रही है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब अपना अमसी होता है वो यहाँ पर लीना के मुंह में वो वाला नेकलेस देख लेता है जिसे लेने के लिए लीना वापस से सिटी ऑफ ब्रेकडाउन के अंदर गई थी। तो अपना अमसी में सोच रहा होता है कि ये नेकलेस तो वही चीज है जो कि मैंने लीना को दिया था, आखिर ये कितना ज्यादा बेकार है। मैंने तो ये जो नेकलेस है वो तो ऐसे ही दिया था, ये एकदम नॉर्मल सा नेकलेस था, और क्या ये इसे लेने के लिए वापस से सिटी के अंदर आई थी। फिर हम देखते हैं सिडलू को जो कि अपने हमसे से कह रही होती है कि जो लीना की हालत है वो बहुत ही ज्यादा खराब है, इसके हाथ तो यहाँ पर है ना इसकी बॉडी से अलग हो ही चुके हैं, बल्कि इसके जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो भी काफी ज्यादा ही है ना पूरी तरीके से डैमेज है एंड इवन इसका जो डेमनिक कोर है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। हम देखते हैं लीना को जो कि यहाँ पर है ना मतलब काफी ज्यादा मुश्किल से सांस ले पा रही होती है। सिडलू भी इस चीज को समझ जाती है कि यहाँ पर जो लीना उसकी ब्रीथिंग्स धीरे धीरे काफी ज्यादा कम हो रही है एंड उसे काफी ज्यादा रोना आता है एंड वो सोच रही होती है कि नहीं मैं लीना सेनपाई को ऐसे नहीं बनने दे सकती, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो यहाँ पर उससे पूछ रहा होता है कि वैसे तुम यहाँ पर जो लीना उसे और कितने समय तक जिंदा रख सकती हो। इसमें सिटलू कहती है कि अगर मैं अपना बेस्ट करूं तो मैं यहाँ पर जो लीना है उसे यहाँ पर है ना सुबह तक जिंदा रख सकती हूँ। अपनी यहाँ पर जो रीजनरेशन कोर और जो स्पेस डेमन है उसके डेमनिक कोर को अगर मैं मिला दूं इन दोनों की एबिलिटी को तो मैं एक ऐसे मैजिक बैरियर को यहाँ पर है ना मतलब बना सकती हूँ जिसके अंदर जो लीना है वो अभी भी 5-6 घंटे और सर्वाइव कर सकती है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। एक बार जब यहाँ पर जो सूरज है वो यहाँ पर उग जाएगा तो मेरे को नहीं लगता कि जो लीना है उसके बाद में हम उसको बचा पाएंगे। तो हम यूआई को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि वेल हमें जल्दी से कुछ करना होगा और लीना सेनपाई को यहाँ पर बचाना होगा। वहीं पर हम देखते हैं अपने अमसी को जो कि उसे कह रहा होता है कि वेल चलो ठीक है तुम सुबह तक इसकी लाइफ को बचाने की कोशिश करना जब तक मैं यहाँ पर कोई काम करके आता हूँ। हम देखते हैं अपने अमसी को जो कि यहाँ पर सुइनो से कह देता है कि अभी तुम्हें मेरे साथ में चलना होगा। सुइनो कहते हैं कि आखिर हम कहाँ पर जा रहे हैं। अपना अमसी कहता है कि उस बंदे को मारने जिसने यहाँ पर लीना की ये हालत की है। सुइनो कहते हैं कि आखिर इसकी हालत किसने की है। अपना अमसी बता देता है कि ये हालत किसी और ने नहीं बल्कि 6 हीरोज में से एक डायलन फान ने सिडलू की लीना की ये वाली हालत की है। अब जैसे ही सभी लोग डायलन फान का नाम सुनते हैं वो सभी के सभी काफी हैरान होते हैं एंड कहते हैं कि ये तो 6 हीरोज में से एक है, आखिर तुम्हें कैसे पता कि यहाँ पर है ना ये डायलन फान ही है। अपना हमसे कहते हैं कि वेल यहाँ पर है ना तुम सही से महसूस नहीं कर पा रहे हो लेकिन मैं इस चीज को महसूस कर पा रहा हूँ। अभी भी जो डायलन फान का ओरा है वो यहाँ पर इस जगह पर है जिसे मैं अच्छी तरीके से महसूस कर सकता हूँ एंड मैं इस चीज के साथ में काफी फेमिलियर भी हूँ क्योंकि मैंने पास्ट में उसके साथ में फाइट भी करके रखा है। वहीं पर हम सिडलू को देखते हैं जो कि अपने हमसे को वार्न कर रही होती है कि तुम दोनों यहाँ पर है ना जो 6 हीरोज है उनके खिलाफ में नहीं जीत सकते हो क्योंकि वो यहाँ पर है ना काफी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर अपने हमसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी टेंशन को समझता हूँ लेकिन तुम्हें यहाँ पर है ना दिक्कत लेने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो 6 हीरोज है वो यहाँ पर ब्रेकिंग डाउन सिटी के अंदर है ही नहीं। उसमें से जो 5 है वो तो किसी बड़े मिशन के ऊपर गए हैं एंड यहाँ पर जो है ना अकेला 6 हीरोज में से एक है वो डायलन फान है जो कि सिटी के अंदर है। उसने ये सब कुछ किया है एंड मैं उसको खत्म कर दूंगा, इसलिए तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इधर सिटलू अपने हमसे की यहाँ पर ना जो एक्सप्रेशन है उन्हें नोटिस करती है एंड वो समझ जाती है कि अभी वो अपने हमसे को नहीं रोक सकती है। फिर हम देखते हैं अपने हमसे को जो कि सुनने से कहता है कि चलो बातें खत्म हुई, अभी तुम्हें मेरे साथ में चलना होगा। हम देखते हैं अपने हमसे को काफी गुस्सा आ रहा होता है एंड वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि आज डायलन फान का पक्का से मरण दिन है। फिर हम देखते हैं अपना एमसी एंड जो यहाँ पर सुनो होते हैं वो यहाँ पर सिटी ऑफ ब्रेकिंग डाउन की तरफ बढ़ जाते हैं। अब हम देखते हैं सुनो को जो कि अपने एमसी से कह रहा होता है कि वैसे यहाँ पर सिटी के जो यहाँ पर डिफेंसिव एक्निज्म्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर हम उनको तोड़
तोड़कर जो सिटी है उसके अंदर नहीं जा सकते हैं, तो आखिर हम क्या करने वाले हैं। इधर अपने हमसे बता देता है कि हाँ, हम यहाँ पर जो डिफेंसिव एग्निज्म है उनको तोड़कर यहाँ पर है ना जो सिटी है उसके अंदर नहीं जा सकते हैं। एंड ये बात मेरे को अच्छी तरीके से मालूम है कि वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हमें एक काम करना होगा, जो डायलन फान है उसी सिटी के बाहर बुलाना होगा ताकि हम उसको यहाँ पर है ना खत्म कर सकें। एंड हमें यहाँ पर जो डायलन फान है उसे ऐसी रेंज में ले जाना होगा जहां पर जो सिटी की अटैकिंग कैनन्स है वो बिल्कुल भी वर्क ना कर सके। अब सुइनो अपने हमसे की ऐसी बातों को सुनकर काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है एंड सोच रहा होता है कि आखिर जो आंग है उसे इस सिटी के डिफेंसिव एंड अटैकिंग कैनन्स के बारे में इतना कैसे पता। इधर हम देखते हैं अपने हमसे को जो कि सुइनो से कहता है कि तुम ज्यादा दिक्कत मत लो, हम यहाँ पर जो डायलन फान है उसे पक्का से खत्म कर देंगे। ये कहते हुए हम देखते हैं जो अपना एमसीएन जो सुइनो होते हैं वो यहाँ पर सिटी की तरफ चले जाते हैं एंड वहां पर सिटी के सामने लैंडिंग मारते हैं, जिसे देखकर बाकी जो वॉरियर होते हैं वो कहते हैं कि अभी अभी क्या आया। दूसरा बंदा कहते हैं कि चाहे कोई भी आओ लेकिन वो कोई ह्यूमन वॉरियर तो नहीं है। जैसे स्मोक करती है वो लोग देख लेते हैं कि अपना एमसी एंड यहाँ पर सुइनो है, लेकिन उन लोगों को लगता है कि अपना एमसी एंड सुइनो एक डेमन है क्योंकि वो अपने डेमनिक फॉर्म में होते हैं। एंड यहाँ पर वो सभी लोगों को वार्न कर देते हैं कि यहाँ पर ह्यूमनॉइड डेमन्स आ चुके हैं, इसलिए हमें अपनी जो डिफेंसिव कैनन्स है उन्हें ऑन कर देना चाहिए ताकि ये जो डेमन्स है वो सिटी के अंदर ना आ सके। तो हम देखते हैं जितने भी जो डिफेंसिव कैनन्स होते हैं उन्हें यहाँ पर एक्टिव कर दिया जाता है। यहाँ पर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि मन में सोच रहा होता है कि आज वही डिफेंसिव एंड जो अटैकिंग कैनन्स है वो मेरी तरफ पॉइंट आउट की जा रही है जिसे कभी मैंने ही सुपरवाइज किया था। ये लोग हमें पूरी तरीके से एक डेमन की तरह ट्रीट कर रहे हैं और ये चीज मेरे को सच में बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला रही है। फिर अपना हमसे वहां के वॉरियर से कह देता है कि मेरी तुम लोगों से कोई भी लड़ाई नहीं है, डायलन फान के पास में मेरा एक मैसेज भेज दो कि तुम्हारा यहाँ पर कोई इंतजार कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं वॉरियर को जिसे कुछ भी समझ में नहीं आता, बस उसे डायलन फान का नाम सुनाई देता है एंड वो कहते हैं कि तेरे गंदे मुंह से तूने हमारे जो लॉर्ड डायलन फान उनका नाम लेने की कोशिश कैसे की, आशा तू यहाँ पर मरेगा। इधर हम अपने हमसे को देखते हैं कि मन में सोच रहा होता है कि अगर ये डम वॉरियर मेरी बातों को नहीं समझ रहे हैं तो मुझे इन्हें भी खत्म करना होगा, क्योंकि मैं लीना का बदला यहाँ पर लेकर ही रहूंगा। अगर रास्ते में कोई भी आ जाए तो मैं उसे भी यहाँ पर खत्म कर दूंगा। ये सब कुछ अपना हमसे सोच रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं जो अटैकिंग एलियंस होती है उनकी तरफ से अपने हमसे एंड सुनो की तरफ एक अटैक कर दिया जाता है। अब ये जो अटैक होता है वो काफी ज्यादा ही खतरनाक होता है, लेकिन अपने एमसी के बीच में सुइनो आ जाता है एंड हम देखते हैं वो एक शील्ड को क्रिएट कर लेता है जिससे कि वो यहाँ पर जो अटैकिंग कैनन्स है उसके अटैक को भी डोज कर लेता है, यानी ब्लॉक कर लेता है। इस चीज को देखकर बाकी के जितने भी जो लोग होते हैं वो काफी हैरान होते हैं कि इसने अटैकिंग कैनन्स का जो अटैक है उसे भी ब्लॉक कर लिया है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो सुइनो होता है वो यहाँ पर थोड़ा बहुत पीछे हट चुका होता है उस अटैकिंग कैनन की वजह से, लेकिन उसे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता है। सुइनो उन लोगों को कहता है कि तुम्हें शांत हो जाना चाहिए, हम लोग तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, हम बस चाहते हैं कि जो डायलन फान है वो यहाँ पर आ जाए। लेकिन अपने एमसी को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है, वो सोच रहा होता है कि पानी सर से ऊपर चला गया है, अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। इधर जो यहाँ पर क्रिम्सन डेमन होता है वो भी अपने हमसे को भड़काने की कोशिश करता है कि हाँ तुम्हें किसी को नहीं छोड़ना चाहिए, तुम्हें सभी को मार देना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं अपने हमसे वापस अपने सेंसेस में आ जाता है एंड कहता है कि नहीं नहीं, मैं इनोसेंट लोगों को नहीं मार सकता हूँ। ये अपना हमसे सोच रहा होता है। वहीं पर हम देखते हैं जो दीवार होती है उसके दूसरी साइड का सीन, जहां पर जो बहुत सारे वॉरियर होते हैं वो एक जगह पर गैदर हो रहे होते हैं अपने हमसे का सामना करने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर किसी की एंट्री होती है और ये कोई और नहीं बल्कि डायलन फान होता है। एंड जैसे कि मैंने कहा कि जो डायलन फान उससे दिखावा करने का कुछ ज्यादा ही शौक है, तो मतलब कुछ ज्यादा ही डांसो एंट्री मारने की कोशिश कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं वो सीधा आता है सुइनो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सुइनो भी अपनी शील्ड को क्रिएट कर लेता है। अब इसकी वजह से हम देखते हैं जो सुइनो होता है वो पीछे हट जाता है क्योंकि डायलन फान का अटैक काफी खतरनाक होता है। एंड इवन जो यहाँ पर सुइनो की शील्ड होती है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, लेकिन एक तरीके से सुइनो ने उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। एंड अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो सुइनो को संभाल लेता है। वहीं पर हम देखते हैं अपना एमसी एंड जो यहाँ पर सुइनो होते हैं वो दोनों काफी हैरान होते हैं क्योंकि वो डायलन फान को देख लेते हैं। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो डायलन फान एंड जो अपना एमसी होता है अब वो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। डायलन फान सुइनो से कहता है कि वास्तव में तुम बहुत थोड़े बहुत सही हो क्योंकि तुमने मेरे अटैक को यहाँ पर ब्लॉक कर लिया था। अब हम देखते हैं डायलन फान को देखकर बाकी के जो वॉरियर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ये तो 6 हीरोज में से एक है, ये तो मास्टर डायलन है, अब जो टाउन वो सेफ है वगैरह वगैरह। एंड यहाँ पर हमें जो अपने अटैकिंग कैनन्स है उन्हें एक्टिव कर देना चाहिए, हमें कभी भी यहाँ पर जो डायलन फान सर है उनको सपोर्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। यहाँ पर हम डायलन फान को देखते हैं जो कि अपने हमसे से कह रहा होता है कि मैंने सोचा नहीं था कि जो ह्यूमनॉइड डेमन्स है वो यहाँ पर आएंगे। वैसे आखिर तुम उस लड़की के साथ में यहाँ पर क्या अफेयर्स को रखे हो, क्योंकि मुझे पता है कि वो लड़की मतलब किसी ना किसी से यहाँ पर लिंक थी। एंड मुझे पक्का से पता था जब मैं उसे इंजर्ड करूंगा उसे यहाँ पर एक बेड के तौर पर यूज करूंगा तो यहाँ पर मेरे सामने कोई ना तो कोई आ ही जाएगा जो कि उसके साथ में होगा। लेकिन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम यहाँ पर एक डेमन निकलोगे। आखिर वो यहाँ पर जो औरत है वो डेमन्स के साथ में मिलकर क्या कर रही थी। लेकिन अभी मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर उसने जो यहाँ पर अपनी कोर की यहाँ पर पावर है उसे अपने आप को यंग बनाने के लिए यहाँ पर क्यों यूज किया, क्योंकि वो तुम्हारे जैसे यहाँ पर जो डेमन्स हैं उनकी यहाँ पर भूख मिटाती रहती होगी यहाँ पर फिजिकल नीड्स की। एंड मुझे लगता है कि वो इसके बदले में यहाँ पर पता नहीं क्या कर रही है। सच में वो तो एक वॉर है जिसे
इसे मार के मैंने बहुत ही ज्यादा अच्छा किया। तो मतलब ये बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा बोल रहा होता है अपनी लीना के बारे में। इन चीजों को सुनकर अपने एमसी को काफी गुस्सा आता है एंड अपने एमसी की बॉडी से काफी खतरनाक पावर रिलीज होती है। यहाँ पर डायलन फान भी काफी हैरान होता है क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि इतनी खतरनाक पावर को वो कभी भी देख पाएगा। फिर हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो सुइनो से कहता है कि वेल तुम मेरे ऊपर एक फेवर करो। सुइनो पूछता है कि कैसा फेवर, तो अपना एमसी बता देता है कि वेल ये जितने भी जो लोग हैं डायलन फान के अलावा तुम उन लोगों को संभाल लो, मैं डायलन फान को संभाल लेता हूँ। सुइनो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। फिर हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो डायलन फान की तरफ बढ़ने लगता है। फिर हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि अपनी पावर को रिलीज करते हुए जो डायलन फान होता है उसके ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। अब जो डायलन फान होता है वो अपने सामने एक शील्ड को क्रिएट कर लेता है एंड अपने एमसी के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। एंड हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि अपने अटैक से मतलब थोड़ी और पावर लगाता है एंड उसकी जो शील्ड होता है उसके भी चकनाचूर कर देता है। डायलन फान मन में सोच रहा होता है कि इसको जो मोमेंटम है वो थोड़ा बहुत फेमिलियर है। अब हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को लेकर वापस से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन डायलन फान वापस से अपनी शील्ड को ऑन कर लेता है। हम देखते हैं अपने एमसी उसके ऊपर बहुत सारे अटैक करता है, लेकिन डायलन फान शील्ड के अंदर खड़ा खड़ा हंस रहा होता है। एंड हम देखते हैं वो यहाँ पर ना एक विप को क्रिएट करता है अपनी एनर्जी से एंड अपने एमसी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं उल्टा ही होता है। अपना एमसी उसी विप को पकड़ लेता है एंड डायलन फान को यहाँ पर ना पकड़ के उसे यहाँ पर उस शील्ड से बाहर निकाल लेता है। फिर अपना एमसी उसे किक मारता है जिसकी वजह से डायलन फान को बहुत ही ज्यादा इंजरी आ जाती है, लेकिन फिर भी वो पागलों की तरह हंसने लगता है। अगले पल हम देखते हैं वो एक एनर्जी हैंड को क्रिएट करता है एंड अपने एमसी को पकड़ लेता है। फिर वो अपने एमसी को पकड़ के ऊपर की तरफ जाने लगता है एंड कहता है कि आज तुम्हारे जैसे डेमन का अंत होगा एंड मैं यहाँ पर पूरे के पूरे टाउन को बचा लूंगा। इतना कहकर वो अपने एमसी को वापस से नीचे पटकता है एंड काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट होता है। वहीं पर अपने एमसी की जो स्वॉर्ड होती है वो अपने एमसी के हाथों से छूट चुकी होती है एंड हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो डायलन फान की एक अटैक के अंदर काफी ज्यादा दूर जाकर गिर चुका होता है। इधर हम वॉरियर्स को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि देखो लॉर्ड डायलन फान यहाँ पर जीत रहे हैं। वहीं पर हम देखते हैं सुइनो को जो कि उनके ऊपर अटैक तो कर रहा होता है लेकिन उन्हें इंजर्ड नहीं कर रहा होता है। ये चीज को ये वॉरियर भी नोटिस करते हैं कि आखिर जो डेमन है वो हमें इंजर्ड क्यों नहीं कर रहा है, आखिर ये सब कुछ मतलब क्या करना चाहता है। इधर हम सुइनो को देखते हैं जो कि मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पर जो आंग है उसके कहे मुताबिक मैं इन लोगों को यहाँ पर इंजर्ड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बिना इंजर्ड किए हुए इन्हें पीछे हटाना और संभाल के रखना ये सच में काफी ज्यादा मुश्किल है। अब सुइनो ये सब कुछ सोच रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं सुइनो के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक आकर लगता है, जिससे सुइनो की जो बॉडी होती है वो काफी इंजर्ड हो जाती है। अब ये अटैक कोई और नहीं बल्कि दीवार के ऊपर बैठे दो 7 टायर के वॉरियर ने किया होता है। इसमें से ये पागल लड़की बोल रही होती है कि हमारा डिस्टेंस थोड़ा बहुत है, लेकिन फिर भी हमने जो अटैक किया था उसको इस डेमन ने विदस्टैंड कर लिया। इसका मतलब ये कोई 5 फिन का डेमन तो होगा ही होगा, लेकिन हम देखते हैं सुइनो तो सिर्फ और सिर्फ एक 4 फिन का डेमन है। तो फिर हम देखते हैं 7 टायर के वॉरियर दोनों बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं एंड हम देखते हैं वो अपने सुइनो की तरफ बढ़ जाते हैं अपने सुइनो को खत्म करने के लिए। यहाँ पर हम वॉरियर को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि अटैकिंग कैनन्स को तैयार रखो, हमें यहाँ पर कभी भी सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। वहीं पर हम सुइनो को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि मुझे कैसे भी करके इन सभी के अटैक्स को ब्लॉक करना होगा। ये सोचते हुए हम देखते हैं जो सुइनो होता है वो अटैकिंग कैनन्स, दो 7 टायर के वॉरियर एंड जो बाकी के नॉर्मल वॉरियर होते हैं उनके अटैक को एक साथ यहाँ पर झेल रहा होता है, वो भी अपनी सिर्फ और सिर्फ जो एनर्जी शील्ड होता है उसकी मदद से। लेकिन हम देखते हैं थोड़ी देर के अंदर बहुत सारे अटैक की वजह से जो एनर्जी शील्ड होती है जो कि अपने सुइनो ने क्रिएट की होती है वो पूरी तरीके से खत्म होने लगती है। वहीं पर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि अभी भी नीचे पड़ा होता है, मन में सोच रहा होता है कि वास्तव में यहाँ पर जो 7 फिन जो ये 7 टायर का वॉरियर डायलन फान उसकी ये जो डबल कोर है उसकी वजह से काफी ज्यादा पावर बढ़ चुकी है। ऐसे मेरे को नहीं लगता कि मैं इसका सामना कर सकता हूँ। हम देखते हैं डायलन फान को जो कि अपने एमसी की तरफ बहुत सारे अटैक कर देता है। इधर हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि अपने स्वॉर्ड की तरफ देखने लगता है, फिर वो सुइनो की तरफ देखता है जहां पर जो शील्ड होती है वो फाइनली यहाँ पर टूट चुकी होती है और सभी लोग सुइनो के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ चुके थे एंड जो सुइनो होता है उससे भी ऐसे लग रहा होता है कि मैं खत्म होने वाला हूँ। इधर अपने एमसी को याद आता है कि किस तरीके से इस डायलन फान ने उसकी लीना को चोट पहुंचाया था। उन चीजों को याद करके अपना एमसी काफी गुस्सा हो जाता है एंड वो यहाँ पर क्रिम्सन डेमन से कहता है कि मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ चाहिए। इधर हम देखते हैं यहाँ पर जो डायलन फान होता है वो अपने काफी खतरनाक अटैक को अपने एमसी के ऊपर कर चुका होता है एंड नस्ते में कह रहा होता है कि तुम तो यहाँ पर पक्का से मरी गई होगी इस अटैक से। लेकिन अगली पल हम देखते हैं अपने एमसी की बॉडी के अंदर से एक यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है जो कि डायलन फान के कान के पास से होकर गुजरती है एंड उसका जो कान होता है वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर है ना गायब ही हो चुका होता है उस अटैक की वजह से। डायलन फान मन में सोचता है कि आखिर इस अटैक के साथ में क्या गलत था। ये जो अटैक था वो सच में इतना ज्यादा पावरफुल था कि अगर वो मेरी बॉडी के आर पार होता तो मैं पक्का से यहाँ पर मारा ही जाता। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो डायलन फान होता है वो अपने एमसी की तरफ देखने की कोशिश करता है जहां पर अपना एमसी वापस से उड़ चुका होता है। अब अपना एमसी नहीं है बल्कि क्रिम्सन डेमन है, यानी अपने एमसी की बॉडी के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल क्रिम्सन डेमन ने कर लिया है एंड वो कहते हैं कि बच्चे अगर तुमसे संभल नहीं रहा था तो तुम्हें मुझे पहले ही बुला लेना चाहिए था। डायलन फान सोचता है कि आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो लड़का है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। ये डेमन पहले से साइज से 2 गुना नहीं 3 गुना नहीं 10 गुना यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ये सोचते हैं हम देखते हैं डायलन फान की काफी फट रही होती है। वहीं पर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है क्रिम्सन डेमन होता है वो अपनी स्वॉर्ड को अपने पास में बुला लेता है।
एंड कहता है कि वेल हेला तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। मेरे को नहीं लगता कि इस बच्चे को तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी यूज करना आता है, तो क्यों ना मैं इस बच्चे को सिखाऊं कि आखिर तुम्हें कैसे यूज किया जा सकता है। अब जैसे जैसे क्रिम्सन डेमन आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, हम देखते हैं जो बाकी के वॉरियर के सीने में लगा डेमनिक कोर होता है वो पूरी तरीके से ट्रेमल करने लगता है, क्योंकि एक तरीके से क्रिम्सन डेमन डेमन लॉर्ड है एंड ये जो डेमनिक कोर है वो भी इस बात को समझते हैं एंड उसके सामने नील करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वॉरियर की भी अब काफी ज्यादा फट जाती है एंड हम देखते हैं वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। अब इस पर कुछ लोग कह देते हैं कि वेल अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो हम लोग खुद ही तुम्हें मार देंगे। सोइनो भी अपने हमसे की तरफ देखता है, सोचता है कि पता नहीं क्यों लेकिन जो आंग उसकी पावर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बढ़ चुकी है एंड इसकी जो ब्रीथिंग्स है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ लग रही है मेरे को। फिर अपने अपने हमसे को देखते हैं जो कि हंसते हुए डायलन फान की तरफ बढ़ रहा होता है। डायलन फान झूठी सी हंसी हंसते हुए अपने हमसे से कहता है कि अच्छा तो तुम इतने समय तक अपनी स्ट्रेंथ को छुपा के रख रहे थे, ये इतने भी ज्यादा बुरा नहीं है, तो क्या तुम एक सेवन फिन के डेमन हो? अगर तुम हो तो भी यहाँ पर तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, क्योंकि मेरे पास में डुअल कोर की पावर है। इतना कहकर हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी विप को क्रिएट करता है एंड यहाँ पर हंसते हुए यहाँ पर जो विप होता है उसके ऊपर कुछ कांटों को भी यहाँ पर ना फॉर्म कर लेता है एंड अपने हमसे से कहता है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक 7 टायर का वॉरियर जिसके पास में डबल कोर है उसकी पावर कितनी ज्यादा होती है। इतना कहकर हम देखते हैं वो अपने क्रिम्सन डेमन के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन क्रिम्सन डेमन उसके पास में पहुंचकर उसी के ऊपर पहला अटैक कर देता है, जिसकी वजह से डायलन फान काफी ज्यादा नीचे जाकर गिरता है। इस चीज को देखकर बाकी के जो वॉरियर होते हैं वो भी काफी ज्यादा डिसमोटिवेट हो जाते हैं एंड सोच रहे होते हैं कि लॉर्ड डायलन फान भी उसके अटैक का सामना नहीं कर सके तो हम लोग क्या ही करेंगे। इधर हम अपने क्रिम्सन डेमन को देखते हैं जो कि अपनी बॉडी की तरफ देख रहा होता है, जो कि यहाँ पर है ना ब्रेक हो रही होती है, यानी टुकड़े टुकड़े हो रही होती है एंड ये सब कुछ इस वजह से होता है क्योंकि ये जो बॉडी है वो अपने क्रिम्सन डेमन की यहाँ पर जो ओवरवेलमिंग पावर्स है उनको होल्ड नहीं कर सकती है ज्यादा देर तक। यानी क्रिम्सन डेमन इस बॉडी के अंदर थोड़ी ज्यादा समय तक के लिए रुक जाता है तो ये जो बॉडी है वो पूरी तरीके से राख में तब्दील हो जाएगी। क्रिम्सन डेमन मन में सोच रहा होता है कि मैं बस यही होप कर सकता हूँ कि ये जो बॉडी है वो थोड़े समय के लिए जो मेरी पावर है उसे विदस्टैंड कर ले। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना क्रिम्सन डेमन होता है वो यही सोच रहा होता है। वहीं पर हम डायलन फान को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी शील्ड को क्रिएट कर लेता है एंड वो उनमें सोच रहा होता है कि अभी अभी वो अटैक वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक था एंड मेरे को नहीं लगता कि वो किसी सेवन फिंड के यहाँ पर डेमन का अटैक था, वो तो उससे भी ज्यादा यहाँ पर ना एक अनोदर ही लेवल का था। तो आखिर मैं कैसे करूं, कैसे इस बंदे का सामना करूं, वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है। तभी उसे एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो इस जगह को चेंज कर ले एंड उससे थोड़ा बहुत डिस्टेंस मेंटेन करे, जिससे वो उसकी वीकनेस एंड ओपनिंग्स को ढूंढ लेगा एंड उन्हें ढूंढकर वो उसके ऊपर अटैक करेगा। ये सोचते हुए हम देखते हैं जो डायलन फान होता है वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं क्रिम्सन डेमन को जो कि अपनी पावर को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है एंड उसे कहीं पर भी भागने नहीं देता एंड उसे काफी घायल कर देता है। हम देखते हैं यहाँ पर जो डायलन फान होता है उसकी बॉडी से खून निकलने लगता है और ये जो खून होता है उससे यहाँ पर जो वॉरियर होते हैं वो भी निकलता हुआ दिख रहे होते हैं। इससे डायलन फान पागल हो जाता है क्योंकि उसकी जो इमेज थी यहाँ पर एक इनविंसिबल बंदे की वो यहाँ पर पूरी तरीके से अब टुकड़े टुकड़े हो चुकी होती है। अब हम देखते हैं डायलन फान को जो कि गुस्से के अंदर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक यहाँ पर जो अपना क्रिम्सन डेमन होता है उसकी तरफ कर देता है। हम देखते हैं क्रिम्सन डेमन को जो कि उसके अटैक को काफी इजीली डॉज कर लेता है एंड इसकी वजह से हम देखते हैं वहां पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट होता है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ खास होता नहीं। इधर हम देखते हैं यहाँ पर अपने डायलन फान को जो कि काफी हैरान होता है एंड बहुत ही ज्यादा डरा हुआ भी होता है क्योंकि उसने जो अटैक किया था वो यहाँ पर ना सिटी की तरफ ही था। अगर अपना एमसी उस अटैक को नहीं रोकता ना क्रिम्सन डेमन के रूप में तो मुझे लगता है कि ये जो सिटी है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाता। और यही बात क्रिम्सन डेमन से कहता है कि अगर ये जो अटैक है वो मैं नहीं रोकता ना तो तुम्हारा जो सिटी है वो यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो जाता। तुम्हें पता है आई मीन सिटी खत्म नहीं होता लेकिन बहुत सारे लोग मारे जाते हैं एंड उसके बाद जो तुम्हारी इमेज है यहाँ पर लोगों को बचाने वाली एक रक्षक के रूप में वो पूरी तरीके से खराब हो जाती है। आखिर तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? डायलन फान भी उसकी बातों को सुन रहा होता है एंड उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो किस तरीके से रिएक्ट करे। वहीं पर हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि क्रिम्सन डेमन से कहता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, इसके जो दोनों हाथ है उसकी बॉडी से अलग कर दो जैसे कि इसने लीना के साथ में किया था। इसे इतनी ज्यादा दर्दनाक मौत दो जिससे यहाँ पर जो मौत है वो भी कांप उठे। हम देखते हैं क्रिम्सन डेमन को जो कि कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, लेकिन अगर ये जो तुम्हारी बॉडी है वो थोड़े समय के लिए मेरी पावर को होल्ड कर लेती है तो मैं ऐसा जरूर से यहाँ पर काफी आसानी से कर दूंगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर अपने क्रिम्सन डेमन को जो कि कह रहा होता है कि वैसे तुम्हें यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत ट्रिक सिखा देता हूँ कि आखिर तुम्हें ऐसे फालतू लोगों से किस तरीके से निपटना है। इतना अगर हम देखते हैं क्रिम्सन डेमन अब यहाँ पर अपनी और भी ज्यादा पावर को यूज करने लगता है